हे स्वीट हार्ट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल में आप लोग का फिर से स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और मेरे स्टोरीज़ को एंजॉय करेंगे। अगर मेरे स्टोरीज़ आपको पसंद आती है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। रमज़ान का आज हमारा पहला दिन है और इसी वजह से अगर मेरी वॉइस आपको थोड़ी सी लो लगे तो मैनेज कर लेना, क्योंकि भाई मैं ज़्यादा ज़ोर से नहीं बोल पाऊँगी इसलिए। सो चलो करते हैं इस पार्ट को स्टार्ट। पिछले पार्ट में जहाँ तक हम लोगों ने सुना था, आना जिसकी तबीयत अचानक से बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी, इमरजेंसी में उसके ऑपरेशन तक की नौबत आ गई थी और उसका ऑपरेशन कराने के लिए विंग के पास प्रॉपर बैलेंस नहीं था, जिसके कारण वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसके आसपास के नेबर्स ने भी उसकी हेल्प की थी, लेकिन कंप्लीट मनी वो नहीं पूरा पा रहा था। तभी वहाँ पे वांग जी की एंट्री होती है, जो कि विंग की हेल्प करते हैं और लैंजन ऑपरेशन को सक्सेसफुली कंप्लीट करता है। उसके बाद वो लोग अपने अपने और बाकी काम में लग गए थे। अब आगे विंग, जो कि आना के पास बैठा हुआ था और वो उसके बालों को सहलाया जा रहा था। उसकी आंखों में हल्की सी नमी थी और वो हल्की सी उसके होंठ पे स्माइल भी थी, क्योंकि उसकी बेबी अब पूरी तरह से रिकवर हो चुकी है। अब उसे किसी चीज़ की कभी परेशानी नहीं होगी। वो बहुत मेहनत करेगा अपनी अपनी बेबी के लिए। इसलिए वो बस बहुत प्यार से आना को देखे जा रहा होता है। वही वांग जी, जो कि ऑफिस में था, लेकिन उसका पूरा दिमाग कहीं और घूम रहा था, यानी कि विंग के पास उसे बिल्कुल भी ऑफिस में मन नहीं लग रहा होता है, जिसके कारण वो बहुत ज़्यादा ही चिड़चिड़ा फील कर रहा था और उसका गुस्सा सारे एम्प्लॉयज़ में बरस रहा होता है। बेचारे सारे एम्प्लॉयज़ भी सकदमे में थे कि आज उनके बॉस को पे किसकी आत्मा आ गई है, जो वो आज इतने ज़्यादा चिड़चिड़े हैं और उन लोगों की वाट लगी पड़ी हुई है, जिसके कारण वो लोग वांग जी के पास जाने से पहले भी 100 बार सोचते हैं कि वो जाए कि न जाए। बेचारा सेक्रेटरी हान वो बार बार फंस रहा था और गुस्से का शिकार हो रहा होता है, क्योंकि वो बार बार फाइल्स पे फाइल्स ले जाकर वांग जी को दिए जा रहा होता है और वांग जी सोचता है कि वो जल्द से जल्द अपना काम कंप्लीट करे और विंग के पास जाए। लेकिन ये सेक्रेटरी हान का बच्चा उसके पास बार बार फाइल्स की ढेरी लगाया जा रहा होता है, जिसके कारण उसके सिर पे अभी 2 सींग उगे हुए थे और वो बहुत ही गुस्से में हान को देखे जा रहा होता है। हान बेचारा, जिसकी हालत ख़राब हो चुकी थी, क्योंकि भाई वांग जी के सिर पे वो 2 सींग जो कि राक्षस वाले थे उसे साफ साफ दिख रहे होते हैं और उसे ऐसा लग रहा था कि अभी वांग जी उसके ऊपर पूरी तरह से मंडरा रहा है और उसका एक कहर गिरेगा। और हान बेचारा वहीं पे ढेर वो, जो कि डरते हुए देखते हैं कि बॉस। तभी कहते हैं, हान मैं बोल रहा हूँ कि मुझे आज जल्दी ऑफिस से जाना है और तुम क्या कर रहे हो। इस पे हान कहते हैं, बॉस इसमें मेरी गलती नहीं है, मास्टर लैन ने ही सारी फाइल्स को आपके पास पहुंचाने को बोला है, तो मैं क्या करूं। उन्होंने ये सारी फाइल्स को आपको कंप्लीट करने को देने को कहा है। इस पे वांग जी अपने बालों को पकड़कर खींचना चाहता था, लेकिन वो अपने फ्रस्ट्रेशन को रोकता है, क्योंकि भाई सच में उसे अंकल पे भी बहुत गुस्सा आ रहा था। लेकिन वो गहरी सी सांस लेता है, अपने आप को काम डाउन करता है और हान को गुस्से में देखते हुए कहता है, गेट आउट। बेचारा हान ऐसे भागता है, ऐसे जैसे उसके पीछे न जाने क्या चीज़ पड़ गया होगा। उसके चले जाने के बाद वांग जी, जो कि अपना फिर से कॉन्सेंट्रेट काम में लगाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका मन बार बार विंग के पास जा रहा था। अब वो कैसे यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट लगाए, उसका दिमाग कैसे रुके जब दिल कहीं और हो। जैसे तैसे वो अपना ऑफिस में टाइम बिता रहा होता है। वहीं हम लहसन को देखते हैं, जो कि अपने दूसरे ऑपरेशन में बेचारा बिजी हो गया था। उसे विंग से मिलने के तक का फुर्सत नहीं मिला था, क्योंकि भाई आज ऑपरेशन के लिए 2-2 पेशेंट की थी, जिसके कारण उसे बैक टू बैक 2 ऑपरेशन को परफॉर्म करना पड़ा। बेचारा इतना ज़्यादा थक जाता है, क्योंकि उसे शाम के 3-4 बजे तक का छुट्टी मिलता है। वो अपने कैबिन में बेहाल पड़ा हुआ था। तभी वहाँ पे एंट्री होती है वांग जी की। हाँ, वांग जी बेचारा, जो कि जैसे तैसे वहाँ से छुट्टी मार कर
ऑफिस से भागकर यहाँ पहुँच गया था 3-4 बजे। वो आकर देखता है लैंजन को, उसे पूछते हैं क्या हुआ तुम्हें? इस पे लैंजन कहता है कुछ नहीं काका, मैं बस बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। ओ गॉड, ये हॉस्पिटल का काम इतना ज़्यादा हेडेक होता है, मुझे नहीं करना, मुझे यहाँ से जाना है। काका आप आके हॉस्पिटल संभालो, मुझे जाने दो, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मैं ऑफिस करूँगा। वो चूँकि ऐसा बोलता वो बच्चों की तरह वहाँ पे मुंह बना रहा होता है। उसे ऐसे देखकर वंग जी, जिसके लग रहा था एक शैतानी हंसी हंसने वाला है, क्योंकि उसे ही पता है कि ऑफिस में कितना ज़्यादा काम होता है। खैर दोनों अपने अपने फील्ड में हैं, दोनों को अपने अपने काम बहुत ज़्यादा ही हेडेक भरे लगते हैं, लेकिन जब वो एक दूसरे का काम संभालेंगे तब पता चलेगा कि भाई कोई भी काम आसान नहीं होता है। फिलहाल लैंजर कहता है, वंगची कहता है हाँ हाँ ज़रूर, क्यों नहीं, क्यों ना को तुम कल चले जाओ ऑफिस। वंगची कहता है, वंगची की बात सुनकर लैंजर कहता है क्या सच में? इस पे कहता है हाँ ठीक है, कल तुम चले जाना। लैंजर कहता है ठीक है, कल जाकर देखना, लेकिन आपको ऑफिस का काम आता है जो आप यहाँ रुकोगे? आपको तो सर्जरी नहीं आती है, फिर आप यहाँ रुक के करोगे क्या? मेरे पेशेंट को कौन संभालेगा? वंग जी कहता है तुम्हें उसकी टेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वंग जी अपने मन में ही शैतानी हंसी हंसते हुए बोला था, मैं तो टॉप सर्जन को कहीं और से हायर कर लूँगा और उसे ऑपरेशन रूम में फेंक के मैं विंग के पास बैठूँगा। उसके दिमाग में यह खतरनाक प्लान चल रहा होता है, लेकिन बेचारा प्यारा सा मासूम सा इनोसेंट सा लैंजर इन सारे पहले प्लानिंग से बेखबर। वो तो कर रहा था कि चलो अच्छा है, ऑफिस में तो ज़्यादा काम होता नहीं है, इसलिए तो कगा बार बार मुँह उठा के यहाँ चले आते हैं। देखो तो कुछ दिन से यहाँ मधुमक्खी की तरह भिनभिना रहे हैं, और उसे इसका रीज़न अच्छे से पता है, मगर कौन उसे समझाए कि वंग जी कैसे कैसे अपने कामों को हैंडल करके यहाँ पहुँचे हैं। फिलहाल ये दोनों तो बाद में जानेंगे जब एक दूसरे का काम संभालेंगे। वंग जी कहते हैं विंग का, इस पर कहते हैं विंग घर में, वो अपने रूम में होगा जिसमें बेबी आना है। इस पर कहता है हाँ ठीक है, उसने कुछ खाया? वो लैंजन से पूछता है। लैंजन शॉक, हाँ भाई उसने तो पता नहीं किया कि विंग ने कुछ खाया कि नहीं खाया, क्योंकि बेचारे को लगातार ऑपरेशन पे ऑपरेशन करना पड़ा, उसे खुद को खाने की फुर्सत नहीं मिली, तो वो विंग से क्या घंटा पूछता। इसलिए वो वंगजी की तरफ अपना पपीछा फिर बनाता है। वंगजी समझ जाता है इसने नहीं पूछा, वो घूर कर लैंजर को देखता है। लैंजर कहता है गग्गो मैंने भी नहीं खाया, आपको मेरी फिक्र नहीं है, शट अप। और वो वहाँ से चला जाता है विंग के रूम की तरफ। वहीं हम विंग को देखते हैं जो कि आराम से बेड पे बैठा हुआ होता है, आना को देख रहा था। आना जिसकी कंडीशन काफ़ी अच्छी हो रही होती है, वो रिकवर भी काफ़ी तेज़ी से कर रही थी, उसकी आँख भी खुल चुकी थी। वो जो कि अपनी डैडा को देख रहा होता है, आना जो कि बहुत ही प्यार से देख रही होती है अपने डैड को। वहीं भी उसके गालों को सहलाते हुए कहते हैं मेरी बेबी अब सब कुछ ठीक है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है मेरी आना, वो जल्दी ठीक हो जाएंगी। आना जो कि एक छोटी सी स्माइल करती है, लेकिन उसकी आंखों में वो थकावट, वो पेन सब सब दिख रहा था, जिसके कारण विंग को भी बुरा लग रहा था। लेकिन अब सब कुछ ठीक है, फिट एंड फाइन है। वो जो कि वहीं पे कुछ बॉल्स रखे हुए थे, हाँ वो नूडल्स के बॉल्स थे जो कि विंग ने इंस्टेंट नूडल्स मंगाए हुए थे, यानी कि उसने अपना लंच कर लिया होता है। तभी गेट के बाहर दोनों ब्रदर्स की एंट्री होती है। वो दोनों सीधे अंदर घुस जाते हैं तो देखते हैं विंग जो कि आना के पास बैठा उसे बातें कर रहा है। वो दोनों फटाफट अंदर घुस जाते हैं। वहीं हम आना को देखते हैं जो कि शॉकिंग होकर सामने दिखाई जा रही होती है। तो ये दोनों कौन है? एक को तो वो पहचानती है क्योंकि एक वो उसके डॉक्टर है जिसे वो हफ्ते में मिलने आया करती थी, तो उसने पहचान लिया। उसने तो यहाँ तक सोच लिया था कि वो इस हैंडसम अंकल से अपने डैड की सिटिंग करवा देगी, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है और बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। लेकिन यहाँ पे आना दूसरे पर्सन को देख के शॉक, क्योंकि वो भी टिटो कॉपी उस डॉक्टर वाले अंकल की तरह है। वो जो कि देखते हुए दांत निकालते हुए कहती है वाओ, यानी कि डैडा को गेट 1 बाय 1 उसको मिलने वाला है। वो तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और उन दोनों की तरफ अपनी चमकती हुई आंखों से देखने लगती है। वी आना के ऐसे बदलते हुए रिएक्शन को नहीं समझ पाता कि उसकी बेटी इतनी ज़्यादा खुश क्यों है। वहीं हम आना को देखते हैं जो कि उन दोनों की तरफ अभी भी देखी जा रही होती है। लाइजन तो समझ जाता है कि हाँ वो उसे मिला है, सो वो हे बेबी आना करते हुए उसके पास चला जाता है। वो आंटी को देखते हैं, वो भी धीरे धीरे वहाँ पे पहुँच जाता है। आना
कभी वंगजी को देखती, कभी लैंजन को देखती, तो कभी वंगजी को देखती, फिर लैंजन को देखती। वो दोनों को देख देख कर ऐसे कि कंफर्म हो रही थी कि हाँ भाई, उसके सामने दो पर्सन एक जैसे हैं, यानी कि वो उसके दो हैंडसम डैडी होने वाले हैं। वाह, वो तो बहुत ज़्यादा खुश है। वंगजी भी बहुत खुश होता है आना से मिलने के बाद। न जाने क्यों, मगर आना उसे बहुत ज़्यादा ही प्यारी लग रही होती है और उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि उसका उसके साथ बॉन्डिंग हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। फिलहाल वो तो एक दूसरे की तरफ बहुत ही अच्छे से देख रहे होते हैं। वंगजी भी वो आना से बहुत प्यार से बातें करता है। आना जो कि बोलती तो है नहीं है, क्योंकि वो भी छोटी सी बच्ची है, लगभग 6-7 साल की, लेकिन वो वंगजी को देखकर बहुत ज़्यादा कर रही होती है, जिससे विंग भी खुश हो जाता है कि चलो उसकी बेटी कम से कम अभी जो थोड़ी-सी मायूस दिख रही थी, आई मीन उसका फेस थोड़ा-सा उधर-उधर था, अभी यहाँ पे वो ठीक दिख रही है। ऐसा ही दिन जो कि तेज़ी से बीतने लगे हुए होते हैं। एंजल वंगजी अक्सर इन दोनों के पास आकर बैठ जाया करते थे। वंगजी को जब भी टाइम मिलता वो आ जाता था विंग के साथ यहाँ पे आना के साथ खेलने के लिए, और आना बहुत ही अच्छे से रिकवर कर रही होती है। उसकी रिकवरी प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा फास्ट थी। आना देखते देखते काफ़ी अच्छी हो चुकी हुई होती है। बस उसके हाथ में एक नीडल लगा हुआ था, जो कि उसको टाइम टू टाइम पानी चढ़ने वाला था, कुछ प्रोटीन वाला, वैसा ही। और बाकी आना सब कुछ ठीक थी। वो वंगजी से बहुत ज़्यादा ही फ़ैमिलियर हो गई थी, और साथ में लैंजन के साथ थी। दोनों के साथ वो जब भी रहती, उसका दाँत आई मीन उसकी फेस की स्माइल तो रुकती ही नहीं, वो हमेशा स्माइल करती हुई दिखती उसे, जैसे ये दोनों ही पर्सन बहुत ज़्यादा पसंद आ गए हों। विंग भी बहुत ज़्यादा खुश था कि चलो आना बहुत ही अच्छे से रिकवर हो चुकी है। अब यहाँ से देखते हैं सिर शिफ्ट कर विंग के हाउस का सीन, जहाँ पे विंग बेबी आना को आराम से बेड पे लेटाता है, क्योंकि वो सो रखी थी। विंग फिर पूरे घर को देखता है, जो कितने कहीं कहीं पे धूल धूल हो गए थे, क्योंकि वो लगभग 15-20 दिन से हॉस्पिटल में ही था। अब उसे अपने घर को अच्छे से साफ़ करना होगा, क्योंकि उसकी वजह से अना को प्रॉब्लम हो सकती है डस्ट की वजह से। इसलिए वो जल्दी जल्दी एप्रन बा आई मीन सफाई करने वाला अपने क्लोथ को चेंज करता है, जो कि उसने हाफ पैंट और एक लूज सा टी शर्ट पहन लिया था, सिर पे एक रुमाल बांध लिया था और झाड़ू लेके खड़ा हुआ था पूरे पोज में कि वो आज पूरे घर को चमका के ही रहेगा। और वो फिर तेज़ी से अपना काम करना शुरू कर देता है। देखते ही देखते पूरा घर शीशे की तरह चमकने लगा था, लेकिन बेचारा विंग पूरा ऊपर से नीचे तक गंदा हो गया था। उसकी नोज़ पे मिट्टी लगी हुई थी, उसके चिक्स पे गंदे लगे हुए होते हैं, उसके कपड़ों में हल्के-हल्के मिट्टी कहीं-कहीं पे लगे हुए होते हैं, और वो यहाँ पे बेचारा एकदम एकदम अजीब-सा भिखारी जैसा लग रहा होता है। सच्ची बता रही हूँ मैं, उसकी पूरे एक्सप्रेशन ही आई मीन अपीयरेंस ही चेंज हो रखी हुई थी, और वो वहाँ पे झाड़ू लेकर खड़ा हुआ था। बेचारा अपने पसीनों को पोंछ रहा था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थक गया था। तभी उसके डोरबेल की रिंग होती है। वो समझ नहीं पाता है इस बार उसके घर कौन आ गया। उसे लगता है शायद से कोई पड़ोसी होगा, इसलिए वो जाकर गेट खोलता है। लेकिन सामने के 2 पर्सन को देखकर शॉक, और वो दोनों विंग को शॉकिंगली देखे जा रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ पे विंग बिल्कुल मेसी किटन लग रहा होता है, जैसे कि उसकी हालत हो रखी थी, और वो दोनों बस घूर-घूर कर विंग को देखे जाते हैं। वहीं विंग उन दोनों को देखते हुए कहता है, "आप दोनों यहाँ?" इसको कहते हैं, "हाँ, हम बस मिलने आए थे आना से, क्या हम दोस्त नहीं हैं?" इतने दिनों में विंग की भी उन दोनों से अच्छी-सी दोस्ती हो गई थी। ऐसे भी वांगजी का विंग पे बहुत बड़ा एहसान था, तो वो उससे रूठ तो हो नहीं सकता था, और ऊपर से लहज़ा उसकी भी उससे काफ़ी अच्छी बनने लगी थी। वही वो दोनों मिलने आ गए थे विंग से। विंग तो कन्फ्यूज़ था, लेकिन वो खैर मनाता है कि चलो उसने घर तो कम से कम अपना साफ़ कर दिया। लेकिन वो खुद को देखता है और एक नर्वस सी स्माइल करते हुए कहता है, 2 मिनट में आता हूँ।" कहते हैं, "हाँ, ठीक है", और वो वहाँ से भाग जाता है। वहीं लहज़न वांगजी पहले एक दूसरे को देखते हैं, फिर विंग की तरफ देखते हैं। कहीं न कहीं वो लोग विंग को ऐसे देखकर उनके फेस पे स्माइल आ जाती है, क्योंकि सच में विंग अभी पूरा मेसी किटन या लॉस्ट पपी जैसे बोलते हैं ना, वैसा लग रहा होता है। विंग तो भाग चुका था फ्रेश होने को। वहीं उन दोनों को देखते हैं, जो कि आकर वहीं पे रूम में काउच पे बैठ जाते हैं, और वो लोग पूरे रूम को देख रहे होते हैं। घर बहुत छोटा-सा था, लेकिन बहुत प्यारा था। उसकी जैसे वो विंग ने उसको डेकोरेट करके रखा होता है, बहुत ही प्यारा-सा लग रहा होता है वो पूरा सीन। आई मीन पूरा जगह एकदम क्यूट-क्यूट सी फ्लावर्स, ऊपर से क्यूट-क्यूट से टेडीज़, बहुत ही अच्छे से उसे विंग ने डेकोरेट करके रखा हुआ होता है। वो दोनों बस देखे जा रहे होते हैं पूरे हाउस को। हालाँकि ये छोटा है, लेकिन बहुत प्यारा है उन दोनों की निगाहों में।
तभी थोड़ी देर में विंग की एंट्री होती है, जो कि अभी प्रॉपर ड्रेसअप होकर और अच्छे से आया होता है। उसने एक ट्राउज़र और एक लूज सी टी शर्ट पहन के रखी है, जिसमें भी बहुत ही ज़्यादा डैम हॉट लग रहा होता है। उन दोनों की निगाहें तो विंग से हटने का नाम नहीं ले रही थी। विंग क्योंकि अभी अभी तुरंत नहा कर आया है, जिसके कारण उसके हेयर्स वेट थे और उनमें से पानी टपक रहा होता है, जिसके कारण विंग के नेक से होते हुए वो सीधा ड्रॉप उसकी बॉडी के अंदर जा रही होती है। और यहाँ इन दोनों सेमलेस परबट इंसान के गले सूख रहे होते हैं, क्योंकि उनकी निगाहें बस विंग की बॉडी पे चमकते हुए उन मोतियों पे जाते हैं, जो कि एक पानी का ड्रॉप का रूप ली हुई होती है। वो दोनों बस घूर घूर कर विंग को देखे जा रहे होते हैं। वही विंग की निगाहें जब उन दोनों से मिलती है तो वो थोड़ा सा नर्वस हो जाता है, क्योंकि भाई उन दोनों को ऐसे घूरता हुआ देखकर बेचारा थोड़ा सा यहाँ पे शर्मा जाता है और उसके चीक रेड रेड हो जाते हैं। और वो बस उन दोनों की तरफ देखते हुए कहते हैं नर्वसली, क्या वो कुछ लगा है क्या? वो दोनों नहीं, कुछ नहीं। वो दोनों भी अपनी नज़र इधर उधर करने लगते हैं कि ये क्या उन दोनों को हो गया था। वो अपनी नज़रें क्यों नहीं हटा पाता, लेकिन वो कैसे अपने मन को समझाए। उन दोनों की चौड़ी निगाहें जो कि अभी भी बार बार विंग के पास जा रही होती है। वहीं विंग जो कि जाता है सीधे किचन में से कुछ कोल्ड ड्रिंक लेकर आता है उन दोनों के लिए। वहीं पे वो तीनों बैठ जाते हैं। विंग उनसे पूछता भी है कि वो यहाँ कैसे। वो बोलते हैं कि वो बस मिलने आए थे। क्यों, हम दोस्त नहीं हैं, मैं मिलने नहीं आ सकता ऐसे भी। इस पे विंग कहता है नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, आप लोग जब चाहें तब आ सकते हो। वो लोग फिर कैजुअल टॉक करने लगते हैं। वांग जी उसे पूछता है तुम्हारी वाइफ कहाँ है। विंग शॉक थोड़ा सा वहाँ पे वो स्टिफ हो जाता है, क्योंकि ये दोनों कुछ ऐसा पूछ लेंगे उसने इमेजिन नहीं किया था। वांग जी को तो पता है कि उसकी वाइफ नहीं है, लेकिन वो फिर भी पूछना चाहता है, क्योंकि बेबी है तो ऑब्वियसली उसकी वाइफ भी होनी चाहिए, नहीं तो ये बेबी किसका है वो ये जानना चाहता था। लेकिन विंग इस बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहता था, इसलिए वो उस बात को टाल देता है। वो दोनों भी समझ रहे थे कि विंग बस इन बातों को घुमा रहे हैं, क्योंकि वो इस टॉपिक पे बात नहीं करना चाहता था। इसलिए वो दोनों भी ज़्यादा पुश नहीं करते हैं विंग को। और फिर वो लोग कैजुअली टॉक फिर से करने लगे हुए होते हैं। उसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। हालांकि मन दोनों में से किसी का नहीं था। वो तो चाहते थे कि वो विंग के साथ रहे, लेकिन क्या करे यार, उन दोनों को जाना पड़ता है। विंग गहरी से सांस लेता है कि बाप रे, ये दोनों कहाँ से टपक गए थे, क्योंकि भाई उसको गेस्ट के नाम से बहुत ही परेशानी होती है। हाँ भाई, गेस्ट को संभालना बहुत परेशानी भरी काम होते हैं, जो कि मुझे भी है कि भाई मेरे घर पे कोई गेस्ट ना हो, मुझे बहुत दिक्कत होती है। सेम वही हाल बिंग का था कि भाई उसके घर पे कोई गेस्ट ना जाओ, क्योंकि उसको बहुत दिक्कत होती है। क्या करना है, कैसे करना है, उसको समझ में नहीं आता है। वो नर्वस हो जाता है और कहीं कहीं पे कहीं पे कुछ गलती ना हो जाए, वो लोग क्या बात करेंगे, ये सब बातें एंजाइटी टाइप से चलने लगती हैं, जो कि भाई मेरे अंदर भी है। कुछ ऐसा ही विंग का गुण मेरे अंदर समाया हुआ है। उन दोनों के जाने के बाद विंग गहरी से सांस लेता है और वो पीछे पलट कर अपने बेडरूम में जाता है तो देखता है आना जग चुकी है और वो जो कि अपने हाथ पर खेल रही है। विंग जाकर उसको हाथ को पकड़ता है, क्योंकि उसके हाथ में जो नीडल्स लगी वो थोड़ी सी इधर उधर हो गए थे, तो इसलिए वो उसको ठीक करता है और आना को अपनी गोदी में उठाकर कहता है बेबी को भूख लगी है आना, क्योंकि हाँ हाँ करने लगती है। तो वो उसे ले जाकर मिल्क फीड कराता है। फिर क्योंकि आज का दिन बीत चुका था, विंग नॉर्मली अपने रूटीन में आ चुका होता है। बेबी को संभालता, घर को संभालता और अपने फ्लावर शॉप को भी। दूसरे दिन वो दोनों फिर से टपक जाते हैं, जिसकी उम्मीद विंग ने दूर दूर तक नहीं की थी, लेकिन उसके उम्मीद के परे वो दोनों फिर टपक जाते हैं, जो कि अपने दांत निकालते हुए उन दोनों के हाथ में कुछ चीज़ें थी। विंग कहते आप दोनों, कहते हाँ हम दोनों, हम बस आना से मिलने के लिए आए हैं। और वो दोनों ऐसा बोलने के बाद बिना विंग की और बात सुने सीधे घर में घुस जाते हैं। इधर विंग डाउनफाउंडरली खड़ा कि ये क्या हो गया, उसे समझ में ही नहीं आया कि ये अचानक से उसके साथ हुआ तो हुआ क्या। 5 मिनट के बाद उसके कान में वही जाती है, जो कि आना किलकिला कर हंस रही होती है। तब वो पीछे पलट कर देखते हैं कि कैसे वो दोनों आना के साथ पीछे है। वो गहरी सी सांस लेता है, फिर गेट को बंद कर कर अंदर आता है और देखता है वहाँ पे सामान जो कि उन दोनों ने लाई थी वो वहीं पे टेबल पे रख दी है। वो देखता है कि उनमें कुछ ग्रोसरी चीज़ें हैं और कुछ और आइटम्स भी रखी हुई हैं। वो कंफ्यूज कि ये लोग इसे क्यों लेकर आए हैं, और वो उसकी तरफ देखने लगता है। जिसपे वांग जी तो कुछ नहीं बोलता, लेकिन लेंस है जो कि 1 नंबर का सेमलेस और मुंहफट ठहरा, वो कह देते हैं पिंग हम, मैंने सोचा कि क्यों ना आज हम साथ में डिनर करें। सो मैं कुछ चीज़ें भी लेकर आया हूँ, क्यों ना तुम डिनर प्रिपेयर कर लो जब तक हम बेबी को संभालते हैं। इधर भी शौक है, ये क्या है, मतलब ये ऐसे मुझे ऑर्डर क्यों दे रहा है जैसे कि ये मेरा हस्बैंड हो और मैं इसकी वाइफ, कि ये मुझे
बोल रहा हूँ कि मैं ये चीज़ लाया हूँ, मुझे खाने का मन है, प्लीज़ बना दो, हम साथ में आज इसे ही खाएंगे। यानी कि विंग थोड़ा सा ड्रामा वे में सोचता है। वो क्या करे यार, वो जानता है कि लैंसन ये कैसा है, ये इंसान उसे हमेशा फ्लर्ट करता रहता है और वो दूसरे को देखते हैं। वो कुछ कोई कम थोड़ी है, वो तो पहले दिन से ही उसको इतना ज़्यादा फ्लर्ट करने लगा था कि वो क्या बोले। हाँ, वो गहरी सी सांस लेते हैं और उन सब ग्रॉसरी को उठाकर चला जाता है किचन में डिनर प्रिपेयर करने के लिए, क्योंकि भाई उसके पास और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। वो तो इन दोनों को भगा नहीं सकता, जो कि ये दोनों बराबर उसके बेबसी का फ़ायदा उठाते हैं। वो अपने काम में लग चुका होता है। इधर हम आना को देखते हैं, जो कि अपने ट्विन ट्विन डैडी के साथ बिल्कुल खुश। यस यस यस, आना ने तो उन दोनों को अपना फादर ही बना लिया था और वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। वो उन दोनों के साथ खूब खेल रही होती है। वो दोनों भी आना के साथ बहुत ज़्यादा हैप्पी लग रहे थे। उन्हें नहीं लगा था कि कोई बेबी उनके फेस पे स्माइल ला सकती है, खास तौर से वंगजी जो हमेशा कोल्ड घूमता रहता है। वो फेस तो दूर की बात है, उसकी हल्की सी लिप्स भी ट्विस्ट होना बहुत मुश्किल है, लेकिन वो आना के साथ खुलकर हंसता है। उसे नहीं पता कि आना के साथ उसकी कौन सी बॉन्डिंग है, लेकिन उसे इस बच्चे के साथ बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव वाइब आती है और उसे इसके साथ रहना बहुत पसंद है। और वो ऐसा कहता हुआ पीछे पलटता है, जो कि पीछे विंग को देखते हैं अप्रैल पहने हुए किचन में अपने काम में डूबा हुआ होता है। उसकी बस बैक ही दिख रही होती है और कहीं ना कहीं सेमलेस वांगजी की नज़र कहीं और जाके अटक जाती है। आप लोग समझ चुके होंगे कि वांगजी की ध्यान कहाँ अटकी हुई है। फिलहाल मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा समझदार हो। वांगजी जो कि घूर घूर कर बस वहीं देखे जा रहा होता है, ना जाने उसके दिमाग में कौन कौन से डैडी डैडी थॉट आना शुरू हो गए होते हैं। उसकी बॉडी जो कि हॉट होना शुरू हो गई होती है और वो थोड़ा सा पसीने पसीने हो गया था। वो जो कि बस एक टक उधर देखता हुआ गल्प करे जा रहा होता है। उसका पूरा अटेंशन अभी विंग के ऊपर था। वहीं हम लैंसन को देखते हैं, जो कि आना के साथ खेलते खेलते अचानक से उसकी निगाहें वंगजी पे जाती हैं, यानी कि उसके बड़े गगा पे, कि वो कहाँ देख रहे हैं। वो शौक होता है। फिर वो अपने गगा की कंडीशन देखते हैं, इन्हें क्या हो गया। वो बेचारा कंफ्यूज और देखता है अपने भाई की नज़र को फॉलो करते हुए, और वो जब देखता है कि उसके गगा कहाँ देख रहे हैं, तो वो शौक कहीं ना कहीं उसके ईयर्स और चिक्स रेड रेड हो जाते हैं और उसका दिमाग भी वहीं जाकर अटक जाता है जहाँ थोड़ी देर पहले वंगजी का था। दोनों जो कि बस विंग के बैग को घूरे जा रहे होते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे कि उन्हें छोड़ दिया जाए तो अभी विंग की वो लोग वाट लगा देंगे, लेकिन फिलहाल अभी वो लोग अपने दायरे में थे। बस उनकी बॉडी ही रिएक्ट कर रही होती है और उनके कंट्रोल से बाहर जाकर दोनों के दोनों वेकअप हो चुके हुए होते हैं। दोनों की बॉडी बहुत ही ज़्यादा स्वेट से भर चुकी हुई होती है। वहीं हम आना को देखते हैं, जो कि लहसन के कोरे में थी, और वो जब देखती है कि दोनों की अटेंशन उसके ऊपर नहीं है, तो वो कें कें करके रोना शुरू कर देती है। और उसकी रोने की वॉइस सुनकर विंग देखते हैं पीछे पलट कर। वही हम देखते हैं कि अभी भी वो दोनों घूर घूर कर विंग को ही देखे जा रहे थे। विंग नहीं समझ पाता कि ये दोनों उसे क्यों घूर रहे हैं, और जब वो उन दोनों की निगाहों को थोड़ा सा नोटिस करता है और वो खुद को देखता है, तो उसके ईयर चिक्स नेक पूरी रेड हो जाती है और वो कहता है गॉड, ये वो अपना फेस टर्न कर लेते हैं कि वो क्या करे यार इन दोनों का, जो कि पहले वहाँ से हट जाते हैं ताकि वो खुद को कम डाउन करा सके। फिर वो वहाँ पे जाता है, क्योंकि अब वो दोनों भी आना को देखने लगे थे और वो फिर आना को शांत कराते हैं। इधर आना उन दोनों को घूर घूर कर देख रही थी, जैसे कि उस पर अटेंशन क्यों नहीं दिया, उसे भी अटेंशन चाहिए अपने दोनों डैड का। आना को शांत होते हुए देखकर विंग उसके पास आते हुए आना को लेते हुए कहता है कि आना क्या हुआ तुम्हें, आज तुम ठीक हो ना, क्यों रोने लगी थी। वो जो कि आना को जैसे पूछ रहा था, जैसे कि आना उसे आंसर दे ही देंगे। आना जो कि अपने फेस को विंग के नेक में घुसा लेती है, जैसे कि उसे कुछ भी बात करने का बिल्कुल भी मूड नहीं है, क्योंकि उसके दोनों डैड ने उसका मूड ख़राब कर दिया। अब उसके अपनी मम्मा के पास रहना है, सो वो कोई आंसर नहीं देता। वो बस विंग के गले में अपना मुँह छुपा लेता है। वही विंग कन्फ्यूज़ कि आना को क्या हो गया। वो दोनों को देखते हैं, वो दोनों जो कि अभी भी स्वेट से पूरे भीगे हुए और अपने आप को छुपाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि दोनों का आइटम खराज हो गया था और वो नहीं चाहते थे कि विंग उसे ऐसी कंडीशन में देख ले, क्योंकि विंग क्या सोचेगा उन दोनों के बारे में। इसलिए वो दोनों खुद को छुपा रहे होते हैं और इधर विंग उन दोनों को ऐसे अजीब सी हरकत करते हुए देखकर समझ नहीं पाता कि इन दोनों को क्या हो गया। फिलहाल उसका अभी अटेंशन आना पे था, तो वो उन दोनों को इग्नोर मारता है और आना को ले जाकर लेटा देता है और उसके मुंह में वही निप्पल रख देते हैं मिल्क वाले, जो कि आना अपना गट गट करके पीना शुरू कर चुकी हुई होती है। उसके बाद भी
उन दोनों के पास आता है और पूछता है कि आप दोनों को क्या हो गया, बस थोड़ी देर और डिनर रेडी हो जाएगा। इस पर कहते हैं हाँ ठीक ठीक है। वॉशरूम का है, दोनों एक साथ पूछते हैं। विंग कन्फ्यूज कि दोनों को जाना है। वो कहते हैं आप दोनों को जाना है। दोनों पहले एक दूसरे को देखते हैं और फिर विंग को देखते हैं। वो यानी कि वांग जी वो क्या बोलता है, वो जो कि अपनी नज़र इधर उधर करने लगते हैं। वही लेजेंड जो कि ऑकवर्ड से स्माइल करते हुए कहते हैं कि वो हम दोनों ट्विंस है ना, इसलिए हम दोनों को एक साथ आ गए। इस पे विंग कंफ्यूज है, मतलब क्या है, ट्विंस है तो एक साथ है। यानी वो उसका एक्सक्यूज भी इतना एंटिक था कि विंग बेचारा समझ ही नहीं पाता कि वो क्या करे इन दोनों का। वो क्योंकि बस अपने फिंगर का इशारा करता है कि वॉशरूम उस साइड है, और वो दोनों हाँ बोलकर उस साइड जाने लगे थे। विंग को भी कि अब जाना था किचन एरिया में। सो वो तीनों की तीनों आगे बढ़ते हैं, लेकिन एक ट्रेजेडी हो जाती है उन तीनों के साथ। पता नहीं कैसे तीनों का पैर लगता है। सबसे पहले वांगजी फटाक से नीचे गिरता है, उसके ऊपर विंग गिरता है। वांगजी उसे कैच कर लेता है और तभी ऊपर से आता है लेंस। तीनों एक दूसरे के नीचे दब चुके थे। सबसे पहले तो बेचारा विंग जो कि बीच में सैंडविच बन गया था, लेकिन उसे जो चीज़ फील होता है जिसकी वजह से उसकी आंखें पूरी बड़ी बड़ी हो जाती है और वो शॉकिंगली दोनों को देखने लगता है, क्योंकि दोनों का आइटम वांग विंग को बहुत बुरी तरह से चुभ रहा था, नीचे से भी और ऊपर से भी। वो बेचारा बीच में फंस गया था और वो समझ नहीं पा रहा था कि वो अभी क्या करे। वहीं कहीं ना कहीं वांग जी और लेजेंड उन दोनों को भी फील हो गया था। तीनों के ही पूरे मुंह हाथ कान लाल लाल हो गए थे। अब वो तीनों ऑकवर्ड सिचुएशन में पड़ चुके थे। इधर विंग जो कि उनके बीच में से हटने के लिए थोड़ा सा स्ट्रगल करता है, जिनकी वजह से उन तीनों को और ज़्यादा एक दूसरे को फील हो जाता है। और इधर अब वो लोग क्या करें, विंग जल्दी से उन लेंसन को धक्का देता है, जिसके कारण लेंसन ऊपर से नीचे लुढ़क जाता है। बेचारे को हल्की सी चोट भी लगी थी, लेकिन क्या करे वो। और विंग उठता है और वहाँ से भागता है अपनी जान प्राण लेके। इधर ये दोनों भाई बस एक दूसरे को उल्लू की तरह देखते ही रह जाते हैं कि क्या हो गया। सीन कट कर थोड़ी देर के बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पे सबके सब डाइनिंग टेबल पे बैठे थे। लेकिन क्या मजा कि वो एक दूसरे को देख ले, क्योंकि सबके मुंह कान लाल लाल हो चुके हुए होते हैं और वो लोग बस अपनी मुंडी नीचे कराए बस खाने पे फोकस कर रहे होते हैं। पंक्षी और लेंसन जब विंग के हाथ का खाना खाते हैं तो वो बस वाव कहते ही रह जाते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही यमी था। इस स्टोरी में वंगजी लेजेंड जो कि स्पाइसी खा लेते हैं, दोनों को ही स्पाइसी पसंद है। सो इन तीनों को आराम से एक दूसरे का टेस्ट वन पता चल जाता है कि तीनों को ये स्पाइसी पसंद है। तीनों ही आराम से खाते हैं, लेकिन विंग की स्पाइसी टॉयलेट कुछ ज़्यादा ही थी, जिसके कारण वो चिली ऑयल और चिली पेपर डाल डाल कर खाता है, जिसके कारण वो दोनों हक्का बक्का कि इतना स्पाइसी भी कौन खाता है यार। लेकिन वो अभी बोलने की कंडीशन में तो नहीं थे, क्योंकि वो एक दूसरे से नज़रें भी नहीं मिला पा रहे होते हैं विंग। और उन दोनों को डिनर हो जाने के बाद वो लोग विंग को बाय बाय बोलकर वहाँ से भाग जाते हैं। रास्ते में कार में बस दोनों एक दूसरे को बारे में सोचे जा रहते हैं। वांग जी और लेंजर बस उस पल का याद करते हैं जब वो तीनों एक दूसरे के पास बहुत ज़्यादा ही क्लोज थे। जब वांग जी के ऊपर गिरा था तो वांग जी बस उसकी आंखों में देखते ही रह गया था। वही लेंजर सोचते कि उसकी बम कितनी ज़्यादा सॉफ्ट थी। ओह माय गॉड। इधर लेंजर एक अलग ही ठरकी लेवल को पार कर रहा होता है। ऐसा ही सोचते सोचते वो लोग जो कि अपने मेंशन पहुंच चुके होते हैं। वहाँ पे अंकल लैन किरण जो कि छड़ी लेकर खड़े हुए थे कि ये दोनों कमबख्त कहाँ रह गए थे, अब तक क्यों नहीं आए इतनी रात को। हाँ, और ऊपर से ये दोनों के दोनों अपने पार्टनर से भी नहीं मिला रहे हैं। 2 हफ्ते 3 हफ्ते होने वाले हैं और ये लोग वो जो कि आज पूरे गुस्से में तमतमाए हुए खड़े हुए होते हैं कि आज वो इन दोनों की वाट लगाएंगे। लेकिन जैसे ही वो दोनों अंदर आते हैं, अंकल लैन किरण जैसे उन दोनों की कंडीशन देखते हैं वो शॉक, क्योंकि यहाँ पे वो दोनों अभी भी बेकअप थे, क्योंकि रात भर उन दोनों ने जो सोच कर आया था और उनके दिमाग में जो डटे डटे थॉट चल रहे थे, जिसके कारण बेचारे दोनों फिर से वेकअप हो गए थे, पसीने में डूबे हुए, लाल पीले हुए और पैंट टाइट हुई हुई। अंकल उन दोनों को देखते हुए कहते हैं, बेशर्मो तुम दोनों कहाँ से आए हो और तुम लोग ऐसे कैसे। वो जो कि अपनी छड़ी लेकर हाँफते हाँफते लेकिन उन दोनों की तरफ दौड़ लगाते हैं। वो दोनों जो कि एक अलग ही जोन में थे, उन्हें अब जाकर हो जाता है जब उनके बम पे एक एक छड़ी पड़ती है और वो दोनों कहते हैं अंकल। तभी अंकल कहते हैं, तुम दोनों बेशर्मो कहीं के, ऐसे मेरे मिशन में आने की तुम्हारी हिम्मत कैसी है। और वो उन दोनों को दरा दरा कर मारने की कोशिश कर रहे थे। एक दो छड़ी तो दोनों को लग चुकी थी, लेकिन वो दोनों काफ़ी तेज थे और बेचारे
अंकल जो कि ओल्ड हो चुके थे, वो उन दोनों को मैच नहीं कर पाते हैं दौड़ने में, और वो दोनों अपने अपने यानी कि अपने रूम में घुसकर दोनों रूम को बंद करके ज़ोर ज़ोर से हाँफने लगते हैं कि अभी उनकी सच में इज्जत की तार तार हो गई। अंकल ने उसे कैसे देख लिया, ऊपर से वहाँ पे उसके ब्रदर इन लॉ और ब्रदर भी खड़े थे। OMG। यहाँ पे विंग और चीज़ें दोनों अपने मुंह पे हाथ रखकर हंस रहे होते हैं, लेकिन ज़ोर से नहीं, क्योंकि भाई उन्हें रैन के डंडे से बहुत ज़्यादा डर लगता है, इसलिए वो बस अपना मुंह बंद कर हंस रहे थे। इधर अंकल जो कि ज़ोर ज़ोर से हाँफने होते हैं, उसके बाद वो जो कि बुलाते हैं अपने मैनेजर को जो कि उनके साथ रहते थे, और वो उसके साथ चले जाते हैं अपने रूम में, क्योंकि भाई उसे अभी इन लोगों को नहीं देखना है। ये लोग सच में बेशर्मी की हद पार कर चुके हैं। वहीं हम दूसरी साइड विंग को देखते हैं जो कि अपने रूम में बेड पे लेटा हुआ था, आना को गोद में लिए हुए, और न जाने क्यों बार बार उसकी आंखों के सामने वही सीन फ्लैशेस हो रही होती है, जब वो तीनों एक दूसरे के इतने क्लोज थे। विंग को जो कुछ भी फील हुआ था वो बयान नहीं कर सकता। दूसरे साइड लेजेंड वांग जी वो दोनों वॉशरूम में खुद को सेटिस्फाई करते हैं विंग के नाम को पे, और अब जाकर वो लोग भी बेड पे लेटे हुए थे। वो लोग को भी फील हो रहा था कि वो लोग विंग से बहुत ही ज़्यादा गहरी तरीके से जुड़ चुके हैं, और वो लोग विंग से अब दूर नहीं रह सकते हैं। लेकिन वो ऑकवर्ड जो सीन बना था जिसके कारण वो लोग एक दूसरे को अवॉइड ही करते हैं, लेकिन 2-3 दिन बीतने के बाद विंग को भी उन दोनों की बहुत याद आने लगती है, ना जाने क्यों। मगर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि वो दोनों नहीं आ रहे हैं। वहीं इधर इन दोनों को देखते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा बेसब्रे बने हुए थे, क्योंकि भाई उन्हें कौन सा घंटा अच्छा लग रहा था विंग से दूर होकर। उन्हें तो ऐसा लग रहा था जैसे कि उनकी आत्मा उनकी शरीर से भागी जा रही है विंग के बिना। वहीं हम तीसरे दिन की रात को देखते हैं। लेजेंड वंग जी बेड पे बैठे बैठे हैं। वंग जी तो चुपचाप बैठा था क्योंकि भाई वो बहुत ज़्यादा उदास था, लेकिन लेजेंड वो रो रो कर पूरा बेडशीट गीला करने वाला, नहीं वंग जी का रुमाल पूरा गीला कर चुका हुआ होता है, और वो बार बार अपनी नोज को साफ करते हुए कहता है, गंगा मैं उसे दूर नहीं रख सकता, गंगा कुछ करो ना, मुझे उसके पास जाना है, गंगा प्लीज चलो ना, मैं नहीं रह सकता उसके बिना, गंगा गंगा कुछ करो ना। और वो बार बार लेजेंड को पकड़ कर वंग जी को पकड़ कर हिलाया जा रहा होता है, हिलाया जा रहा होता है। इधर वंग जी खुद ही बेचैन था, फ्रस्ट्रेट था, क्योंकि भाई उसे भी तो विंग के पास जाना है, उसे भी विंग चाहिए। वो लेजेंड को लेजेंड कहते क्योंकि आप मुझ पे चिल्ला रहे हो, कहते नहीं मैं भी तो परेशान हूँ, मुझे भी जाना है उसके पास। तभी वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं, कहते ठीक है हम कल चलेंगे सुबह ही, जो भी कुछ हुआ है हम भर में जाए। और उसके बाद वो लोग सो जाते हैं पलटी मार मार कर, क्योंकि भाई उसने नींद जो नहीं आ रही थी। सुबह का सीन देखते हैं, लगभग 5 बजे के करीब का। विंग के डोरबेल टिंग 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 की आवाज़ हो रही थी। इधर विंग जो कि घोड़े हाथी बेचकर सोया हुआ था, क्योंकि भाई मुझे 8-9 बजे उठने की आदत है। शायद वो कभी 5 बजे उठ जाता है इमरजेंसी के तौर पे, नहीं तो उसे 7-8 बजे उठना है। अच्छा यानी कि उसकी आदत है 7-8 बजे उठने की। और ये इतनी सुबह कौन कमबख्त है जो उसकी डोरबेल को बार बार पीटे जा रहा है। अरे यार वो आके खोल रहा है ना, किसकी मौत आई है जो कि गेट को ही तोड़ने पे तुला हुआ है। वो आकर गेट खोलता है और बहुत ही गुस्से में सामने देखता है। वहीं सामने के पर्सन जो दोनों खड़े हुए होते हैं, वे उन दोनों को देखकर शॉक, क्योंकि भाई उसे इन दोनों को देखने की उम्मीद तो कहीं से भी नहीं थी। वहीं वो दोनों को देखते हैं जो कि विंग को लचाई भरी नज़रों से देख रहे थे। दोनों के मुंह में जैसे पानी आ रहा था, और उनके सामने जैसे कि कोई बहुत ही स्वीट सी मील रखी हुई हो, क्योंकि विंग अभी पूरा मेसी था। हाँ, उसके हेयर्स इधर उधर हो रखे थे, कुछ उसके आंखों पे आ रहे थे तो कुछ उसके नेक के नीचे जा रहे थे। वो उसके हेयर्स भी थोड़े लॉन्ग थे जो कि उसके नेक तक आ रहे होते हैं। उसकी जो कि नाइट ड्रेस थी वो भी थोड़ी इधर उधर हो रखी थी। उसके जो शर्ट थे वो उनके 2 बटन खुले थे, थोड़ा सा उसका नेक भी विजिबल हो रहा होता है। और वो पिंक कलर के नाइट ड्रेस में था, जिसमें वो बहुत ज़्यादा क्यूटी क्यूटी पाई लग रहा होता है। और ये दोनों बस उसे घूर घूर कर देखे जा रहे होते हैं। इधर पिंक कहते हैं हाँ हाँ तुम दोनों, कहते हाँ हाँ हम दोनों, वो हम हम्म, वो फिर वंग जी की तरफ देखता है लेंजन, और कहता है लेंजन कि वो हम सोच रहे थे कि क्यों ना हम कहीं घूमने चले। वो क्या है ना कि वो मैं गंगा अब बोलो ना, और वो सारा बात वंग जी के ऊपर दे देते हैं। इधर वंग जी जो कि लेंजन को घूर कर देते हैं, क्योंकि वो दोनों पहले ही डिस्कस करके आए थे कि वंग जी तो पता नहीं अच्छा से समझा पाएगा कि नहीं समझा पाएगा। लेंजन ही जो है जो बोलेगा, लेकिन इधर लेंजन ने सारा बात
वांग जी पे थोप दिया था। इधर वांग जी बड़े गुस्से में लैंजन को देखता है। लैंजन जो कि अपना ऑकवर्ड से स्माइल कर कर साइड मुँह कर लेता है और वो विंग को कहता है आना बेबी कहाँ है इसलिए विंग कहता है वो तो अंदर रूम में है। और इधर लैंजन विंग को एक्सक्यूज करता हुआ भाग जाता है और वांग जी और विंग वहाँ पे खड़े हुए होते हैं। विंग अभी भी कंफ्यूजन में देख रहा था कि उसके कहने का मतलब क्या है। लैंजन तो भाग चुका था और वांग जी उसे कहता क्या क्या मैं अंदर आऊँ। इस पर विंग कहता हाँ ठीक। और वो गेट को बंद करता है। फिर वो लोग जाके सोफे पर बैठ जाते हैं। वांग जी की तरफ विंग अभी भी देखे जाता है जैसे कि उसके सवालों का उसको जवाब चाहिए कि वो लोग इतनी सुबह यहाँ करके आ रहे हैं। लैंजन कहता है वांग जी कहते हैं कि वो मैंने सोचा कि क्यों ना हम कहीं घूमने चले। वो मैं मेरे ऑफिस के कलीग ने बताया था कि साउथ एंड साइड में ना एक छोटा सा गांव है जिसमें बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल सा मेला लगा हुआ है कुछ दिन से और वो अभी 2-4 दिन और चलेगा। तो मैंने सोचा क्यों ना हम लोग भी चले। भी कंफ्यूज कि हाँ भाई लगा हुआ है तो तुम जाओ अपनी फैमिली को लेकर जाओ मेरे को लेने क्यों आए हो भाई। लेकिन विंग को कौन समझाए भाई कि वो दोनों पहले ही उसको अपना हस्बैंड समझ चुके हैं और न जाने सपने में क्या क्या कर चुके हैं। लेकिन फिलहाल वो दोनों जो कि विंग को जी विंग को तो बता चुका था कि वो क्यों आया है। विंग कहता है पर हम कैसे चलो ना आना को वैसे भी वहाँ बहुत पसंद करेगा। आना यहाँ रह रह कर थोड़ी सी बोर हो गई होगी तो उसे भी थोड़ा फ्रेश एयर मिलनी चाहिए ना। वो गाँव का एरिया है बहुत अच्छा है। न जाने उसके मुंह में क्या हला फला आया जा रहा है और वो बोले जा रहा है। इधर भी कंफ्यूज उसे घंटा आधा बात समझ में नहीं आया लेकिन थोड़ी थोड़ी समझ में आ गई कि हाँ भाई मेला लगा है और ये लोग उसे ले जाने आए। बस उसके पल्ले इतना ही पड़ा था। वो कहते हैं ठीक है। वो हाँ बोल देता है। उसे नहीं पता कि उसने हाँ क्यों बोला लेकिन वो हाँ बोल देता है। वांग जी की खुशी का लेवल वो बता नहीं सकता। वो बहुत ज़्यादा खुश होता है और एक्साइटेडमेंट के मारे वो विंग को हक कर लेते हैं। इधर विंग शॉक फ्रीज और वो वांग जी को देखे जा रहे थे। वहीं वांग जी को रियलाइज़ होता है कि उसने एक्साइटमेंट के मारे क्या ब्लेंडर कर दिया है। वो धीरे से विंग से दूर होता है लेकिन विंग के फेस पे कोई गुस्सा नहीं था। अब हम विंग का अंदर का सीन देखते हैं जो कि वो अंदर से हिल चुका था। वो पूरा लल हो चुका हुआ होता है क्योंकि उसके भी दिल में कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी सी सॉफ्ट फीलिंग्स आ चुकी हुई है दोनों के प्रति। और वह यहाँ पे कंफ्यूज है कि दोनों को वो कैसे पसंद कर सकता है। उसके दिल में अगर फीलिंग है भी तो किसी एक के लिए ना फिर दोनों के लिए कैसे। वो यहाँ पे कंफ्यूज है। इसी की वजह से वो बस फ्रीज होके बैठा हुआ था। वांग जी सॉरी मांगते हैं विंग जो कि हाँ बोलकर वो वहाँ से चला जाता है कि मैं पैकिंग कर लाऊँ कब जाना है। इसको कहते हैं अभी। विंग वहाँ से चला जाता है। इधर लहसन गहरी सी सांस लेता है और उसके अंदर का एक्साइटमेंट हमको दिखाने को मिलता है जिसमें हम देखते हैं कि वांग जी के अंदर का आत्मा जो कि बहुत ही मस्त डांस कर रहा होता है कि ये वही हम लहसन को देखते हैं जो कि आना को लेकर बाहर आता है। कहते हैं गगा इस पर कहते हैं वांग जी थम्स अप दिखाते हुए कहता है कि हो गया। दोनों की फेस पे इविल स्माइल थी और वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। उसके बाद वांग जी आना को लेते हुए कहता है बेबी देखो तुम्हारे डैडा तुम्हारी मम्मा तुम्हारे दोनों डैडा और तुम्हारी मम्मा और तुम हम लोग चलते हैं अब हनीमून पे। बेबी कंफ्यूज लेकिन वो समझ गई हनीमून मतलब कुछ ना कुछ तो बात है। और वो वांग जी को घूर घूर कर देखते हुए कहती वो बोल नहीं सकती तो मतलब वो लोग उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। एक मिनट एक बार उसको बोलने दो। वो मम्मा को बता देगी कि डैडा दोनों से क्या बोल रहे हैं। वो दोनों कहते तुम्हारी मम्मा बहुत ही ज़्यादा हॉट एंड सेक्सी है तुम्हें पता है। मैं न जाने क्या क्या तुम्हारी मम्मा के बारे में सोचता रहता हूँ। बेबी जो कि अपना कान खोल के सब सुने जा रही है। वो अपनी मम्मा को सब चीज़ बता देगी ज़रूर बताएगी कि ये दोनों परवट डैड उससे क्या क्या बोलते रहते हो कि मम्मा के बारे में। उसी देर में विंग जो कि पहुंच चुका था अपना सामान पैक करके। जो आना के लिए कुछ चीज़ें रखनी थी और वो रेडी होकर आ चुका होता है। फिर वो कहते हैं मैं आना को तैयार कर दूँ। इस पर वो कहते हैं हाँ। और आना को लेकर विंग अंदर जाता है। उसको बहुत ही प्यारी सी ड्रेस पहनाता है जिसमें वो बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही होती है। वांग जी उसे अपनी गोद में ले लेते हैं और लहसन जो कि उस बैग को पकड़ लेते हैं जिसमें आना की चीज़ें रखी हुई थी और वो दोनों आगे बढ़ जाते हैं। इधर विंग खड़ा है कि भाई ये सब चल क्या रहा है उसे नहीं पता लेकिन उसे जो करने को ये लोग बोल रहे हैं बस वो करे जा रहा है। उसकी बॉडी खुद पे खुद सारी चीज़ें कर रही है इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। तो विंग भी इसका कोई दोष नहीं देगा समझे। और विंग जाकर गाड़ी में बैठ जाता है। अब यहाँ पे वो दोनों एक दूसरे को घूर रहे थे कि तुम गाड़ी चलाओ यानी कि उन दोनों में से किसी एक को बैठना था दोनों को बैठना था।
विंग के साथ। लेकिन भाई कोई ड्राइविंग भी तो करे, क्योंकि गाड़ी अपने से थोड़ी चलने लगेगी, जिसमें वजह से दोनों एक दूसरे को घूर रहे थे। बंजी कहता है लैंजन जाओ कर तुम ड्राइविंग सीट पे बैठो। इस पे लैंजन कहता है क्या बात कर रहे हो, मेरी ड्राइविंग उतनी अच्छी नहीं है, आपको ही जाना चाहिए, आप तो बहुत ही अच्छे से ड्राइविंग कर लेते हो, जाओ जाओ काका आप जाओ। आज दोनों एक दूसरे को घूर रहे होते हैं, लेकिन बेचारा वंजी हार जाता है क्योंकि वो बहसबाजी नहीं कर पाता। इधर लैंजन जो कि मुंह तोड़ जवाब देने में सबसे नंबर 1 है, वो जीत जाता है। वो जाकर विंग से चिपट कर बैठ जाता है। इधर वंजी देख देख कर आईना में घूर घूर कर गुस्सा हो जा रहा होता है। वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपने भाई से ही जेलस हो रहा होता है कि वो क्यों नहीं। कहता है ठीक है, उधर चाहते समय वो बैठेगा, वो तो ठान लेता है। कुछ ही देर में वो लोग जो कि उस प्यारे से गांव में पहुंच चुके थे, जो कि 2 माउंटेन के बीच में थी। बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही ब्यूटीफुल सा वो गांव था। हर तरफ बस हरियाली ही हरियाली थी। लोग वहाँ के बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे। वो लोग गर्मजोशी से उन लोगों का स्वागत करते हैं। वो लोग अंदर जाते हैं और सब चीज़ को एंजॉय करने लगते हैं। अभी वो लोग सुबह पहुँचे थे तो उन लोगों को थोड़ा सा इंतज़ार करना था, क्योंकि वो मेला शाम के वक्त और भी ज़्यादा खूबसूरत लगती है। तो वो लोग वहाँ के एक छोटे से ढाबे पे रुक जाते हैं। वहाँ वो लोग 2 रूम लेते हैं, क्योंकि ना चाहते हुए भी विंग उनके साथ रुकता ही नहीं है। नहीं, उन लोगों को दूसरा रूम चाहिए, तो विंग आना को लेकर एक दूसरे रूम में चला जाता है और लैंजन वांगची एक रूम में बैठे हुए होते हैं। फिलहाल अभी वो थोड़ा सा रेस्ट करने की सोचते हैं। अब हम शाम का सीन देखते हैं, जहाँ पे वो लोग मेला में घूम रहे होते हैं। वांगची कि विंग का हाथ पकड़े हुआ होता है, वहीं लहजन की गोद में आना थी और वो लोग बस घूम रहे थे। वहाँ आना जो कि टिमटिमाती हुई आंखों से सबको देख रही थी, क्योंकि उसने तो फर्स्ट टाइम मेला देखा है, तो वो तो बहुत ज़्यादा खुश खुश है। चलो वो अपने डैड को ग्रीन झंडी दिखा देगी कि वो उसकी मम्मा को पटाने की कोशिश तो कर ही सकते। वो इसकी परमिशन दे देती है, हालांकि वो पहले से ही रेडी थी। वो विंग जो कि सब चीज़ को देख रहा होता है। कितने समय हो गए मुझे ऐसी जगह पे आए हुए, वो नहीं बता सकता। वो जो कि सबको अपने टिमटिमाती हुई आंखों से देख रहा होता है। विंग की फेस पे बहुत ही ज़्यादा ग्लो आ रहा था इसको देखते हुए, और वो बहुत ज़्यादा ही खुश था। एक झूला देखता है जो कि राउंड राउंड वाला था, और उसे वो बहुत पसंद था, जो कि स्काई में जाकर उसको फील करने का वो वहाँ जो कि भागने लगते हैं। इधर वांगजी लैंसन वो लोग भी उसके पीछे पीछे चले जाते हैं, और तीनों के तीनों जो कि बैठे हुए थे अब उस झूले में विंग जो कि बहुत ज़्यादा ही इंजॉय कर रहा होता है। लेकिन लेकिन 2 इंसान की फटी पड़ी थी, जो कि लैंजन वांगजी थे। दोनों की वाट लगी पड़ी थी, क्योंकि इतने ऊपर जाने के बाद नीचे देखने के बाद दोनों को मन कर रहा था कि वो क्या करें, वो कहीं गड्ढा खोद के उसमें छुप जाए, क्योंकि उन्हें डर बहुत लग रहा होता है। वही विंग तो बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा होता है, और वो दोनों की सिट्टी पिटी गुल दोनों के फेस पे 12 बजे में थे साफ साफ दिख रहा होता है। लेकिन विंग अपनी इंजॉयमेंट में उन दोनों को नोटिस ही नहीं करता है। लगभग 6 राउंड के बाद वो झूला रुकता है। दोनों के ही सच में लगे पड़े थे। झूला से उतरने के बाद ही दोनों बहुत बुरी तरह से वॉमिटिंग करने लगते हैं। विंग दोनों को ही देखता है और कहता है क्या आप दोनों ठीक हैं। वो दोनों को ही अच्छे से संभालने की कोशिश करता है, फिर जल्दी से पानी का बोतल लाकर दोनों को देता है। वही वांगजी जो कि गहरी से सांस लेता है, क्योंकि सच में उसे नहीं पता था कि उसकी इतनी 12 बज जाएगी और इतनी बेइज्जती हो जाएगी कि वो एक झूले को भी नहीं संभाल सकता। वहीं विंग के दिमाग में फ़िलहाल अभी ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि वो तो इन दोनों के लिए बहुत ज़्यादा ही कंसर्न था। वो दोनों को कहता है थोड़ी देर बैठने के लिए, फिर वो कुछ खट्टा लाता है ताकि इन दोनों को अच्छा फील हो, और उन दोनों के मुंह में एक खट्टी वाली कैंडी डाल देता है। दोनों ही विंग की तरफ देखने लगते हैं कि हम बच्चे नहीं हैं, हमें कैंडी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो क्या बोले, विंग ने उनके मुंह में कैंडी डाल दी है, तब वो लोग च्यू करने लगते हैं। चाहे घूमते घूमते विंग की नज़र जाती है ब्रेक डांस झूले पे। ओ माय गॉड, ये वाला देखने के बाद तो विंग की आंखों में तारे नहीं नहीं पूरी के पूरे ब्रह्मांड के तारे दिखने लगते हैं। उसकी आंखें इतनी ज़्यादा शाइन करने लगती है, और उसे ऐसे घूरता हुआ देखकर उस झूले को दोनों की वाट लग चुकी हुई होती है, क्योंकि वो दोनों ही देखते हैं उस झूला को कैसे वो ब्रेक डांस इधर से उधर हो जाता है। OMG, नहीं नहीं, वो दोनों तो बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। विंग जो कि वहाँ जाने लगता है, और वो उन दोनों से पूछता है कि क्या आप दोनों चलोगे। जिस पे वांगजी जो कि कहते हैं मैं आना को पकड़ता हूँ ना, फिर वहाँ जाएंगे तो आना को कौन पकड़ेगा। वो तो अपना बहाना बनाकर आना को लेकर दूसरी साइड निकाल लेता है। इधर लैंजन जिस जो फंस चुका था, और वो कहता है मैं आना को कहीं है ना थोड़ी परेशानी हुई तो मैं घर की हेल्प कर दूंगा ना। हाँ वांगजी आई मीन लैंजन जो कि बहाना बनाकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन बींग उसे छोड़ा नहीं करे। चलो ना गगा आई मीन
वो वांग जी है ना आना को संभालेंगे मुझे पता है, क्योंकि आना वांग जी के गोद में बहुत ज़्यादा ही अच्छे से रहती है, तो तुम मेरे साथ चलो। और वो वांग जी को आई मीन लेंजन को खींचते खींचते ले जाती है। बेचारी लेंजन को लग रहा होता है कि बींग अभी बींग नहीं बल्कि एक यमराज है जो कि उसे खींचता खींचता हेल में ले जा रहा है। और उन दोनों को देखते हैं सीधे उस झूले पे बैठा हुआ है। और जब वो झूला स्टार्ट होता है तो सच में लिटरली लेंजन की आत्मा बाहर आ जाती है। उसे ऐसा ही लग रहा होता है। झूला रुकने के बाद तो विंग तो बहुत ज़्यादा ही चिल आउट मूड में था। वो बहुत उसने बहुत ही ज़्यादा इंजॉय किया। वो बहुत ज़्यादा खुश था। और वही हम लैंजन को देखते हैं जिसके सच में चेहरे के 12 बजे हुए होते हैं। उसका फेस लाल पीला हो रहा होता है। उसे ऐसा लग रहा था कि वो अब उल्टी कर देगा कि तब उल्टी कर देगा। और वो फिर से वो मीटिंग कर ही देता है। विंग फिर से उसे संभालता है। इधर वांग जी जो कि देख रहा होता है और कहीं ना कहीं उसके फेस में स्माइल थी कि वो बच गया। और इधर लैंजन जो कि बेचारा फंस गया था और वो विंग की तरफ देखने लगता है कि दोबारा मेरे साथ ऐसा मत करना, मुझे किसी झूले पे लेके मत जाना, मैं नहीं जाऊँगा। लेकिन विंग इस एक्सप्रेशन को समझ नहीं पाता। उसे लगता है कि शायद से वॉमिटिंग की वजह से उसकी हालत ऐसी हो रखी है, इसलिए वो उसे बस पानी वानी पिला देता है और उसके बालों को थोड़ा सा सिला देता है। विंग उसे ऐसे ही कर रहा होता है। तभी लेंजन पानी पीते पीते अपने फेस को विंग के स्टमक पे रख देता है, जैसे कि वो वहाँ पे रेस्ट करना चाहता हो। विंग भी कुछ नहीं बोलता है, लेकिन एक इंसान की जल बुझ जाती है जो कि देखता है विंग लेंजन को इतनी क्लोज, जो कि वंजी था। वो जो कि घूर घूर कर देखे जा रहा होता है। वही लेंजन अपना फेस टर्न कर कर वंजी को देखते हैं और उसके फेस पे डेविल सी स्माइल थी कि गग्गा, भले ही मुझे थोड़ी सी पसंद हुई है लेकिन देखो मैं कितना ज़्यादा क्लोज हूँ। और वो थोड़ा सा अपने फेस को विंग के स्टमक पे रब करता है। विंग तो कुछ नहीं समझता, लेकिन लेंजन पूरा ऊपर से नीचे तक जल जाता है। उसके सिर के ऊपर धुआं जल रहा निकल रहा होता है जलने की वजह से। और कहीं ना कहीं इस जलन को आना बेबी जो कि महसूस कर लेती है और वो देखती है मंजी की तरफ कि क्या हुआ, इनके सर के ऊपर इतने काले काले बादल क्यों मंडरा रहे हैं। कुछ देर का बाद फिर से सीन देखते हैं। सब लोग घूम रहे होते हैं। विंग को बहुत ही प्यारे प्यारे से छोटे छोटे से ब्रेसलेट दिख रहे थे जो कि वो आने के लिए खरीद लेता है। लेजेंड वंगजे भी कुछ चीज़ें खरीदते हैं लेकिन वह फिलहाल हिडन रखा गया है। विंग भी कुछ चीज़ें और खरीदता है, कुछ अपने लिए, कुछ वांगजी लेजेंड को भी पसंद करके दिखाता है जो कि वो लोग परचेज कर लेते हैं। अब वो लोग फिर से अपने घर की तरफ निकलने लगते हैं। रात बहुत हो चुकी हुई थी। हालांकि वहाँ के लोगों ने कहा था कि वो लोग आज भर रुक जाएं, लेकिन लहजन वंगजी ने मना कर दिया। विंग भी कुछ नहीं बोलता क्योंकि भाई ये दोनों नहीं रुकना चाहते तो वो अकेला रुक के क्या करेगा। वैसे भी वो इन दोनों के भरोसे आया है, यहाँ पे वो डंडा आया मीन ढोलक थोड़ी बजाएगा अकेले, इसलिए वो भी उन लोगों के साथ चला जाता है। वो लोग सीधा आते हैं विंग के घर पर। विंग के घर पर देखते हैं आना जो कि सो चुकी होती है रास्ते में ही, क्योंकि वो भी इंजॉय कर 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 थक चुकी हुई होती है। इधर अब थोड़ी सी परेशानी हो जाती है क्योंकि वो लोग सोए कहाँ। विंग के अपार्टमेंट में एक ही रूम था, एक किचन था और एक स्टोर रूम था जिसमें बहुत सारे कचरे भरे भरे थे और एक बस हॉल एरिया था। तो अब क्या करें, विंग ने तो बस अपने और अपनी बेबी की जुगुत समझ के ये घर लिया था, लेकिन ये दो मेहमान जो आ गए हैं अब इन दोनों का वो क्या करे। इधर वो लोग अब एक दूसरे का मुंह देखे जा रहे होते हैं। वही वंग जी कहता है कोई बात नहीं है, मैं सोफे पे सो जाऊँगा। लेंजर कहता है मैं कहाँ सोऊंगा। वही विंग जो कि अपने बेड को देखता है जो कि बड़ा तो है, लेकिन क्या उस पे ये दोनों सो जाएंगे। विंग सोचता है कि वो सोफे पे सो जाएगा और आना वो तो पालने में सो जाएगी, तो क्या ऐसे हो सकता है। वो जो कि ये सोचकर आना को उठाता है और उसे पालने में सुला देते हैं और उन दोनों को बोलते हैं कि आप दोनों यहाँ सो जाइए, मैं सोफे पे सो जाऊँगा। वांग जी जो कि मना करता है कि नहीं कोई बात नहीं है, मैं यहाँ सो जाता हूँ सोफे पे। लेकिन सोफा बहुत छोटा था, वांग जी को प्रॉब्लम होने वाली थी उस पर सोने में। पिंक समझता है इसलिए वो बोल रहा था कि आप यहाँ सो जाइए, लेकिन वांग जी मान ही नहीं रहा था। वही हम लेजेंड को देखते हैं जो कि लेजेंड विंग बेड पे लेटे हुए थे। दोनों के बीच में काफ़ी गैप था क्योंकि भाई अब वो लोग कहाँ जाते। हल्का सा ठंडा का मौसम था जिसके कारण वो लोग नीचे भी नहीं सो सकते क्योंकि अच्छे वॉर्म की ज़रूरत थी, नहीं तो सर्दी हो सकती थी। वांग जी जो कि सोफे पे स्ट्रगल कर रहा होता है, जिसे विंग ने अच्छे से नोटिस कर लिया था। वो जो कि बेड से उतरता है और वांग जी की तरफ जाने लगता है। लेजेंड देखता है कि वो वांग जी की तरफ जा रहा है, तभी विंग जो कि वांग जी में कंधे पे हाथ रखते उसे हिलाता है। वांग जी झट से अपनी आंखें खोल लेता है। तभी विंग कहता है कि आपको बेड पे लेट जाना चाहिए क्योंकि
यहाँ पे आप एडजस्ट नहीं हो पाओगे। विवांग जी मना करने लगता है। तभी वो भी कहता है नहीं आपको वहाँ सो जाना चाहिए। वो दोनों जो कि बहस करने लगते हैं। तभी लहजन कहता है अरे यार तुम लोग बहस करना बंद करो, मुझे सोना है, चलो आ जाओ हम तीनों यहीं पे सो जाते हैं। वी जो कि शौक लहजन भी विवांग जी भी शौक, अरे इधर लहजन भी, क्योंकि उसने क्या बोल दिया। वो कहता है इसमें बुरा बात क्या है, हम तीनों ही मर्द हैं तो हम बेड पे तो सो ही सकते हैं। उसे भी ये बोलने में बड़ी ही दिक्कत आ रही थी। हाँ भाई मर्द तो है, लेकिन मर्द तो क्या भी वो मर्द को पसंद करें, ये बात तो उन्हें अच्छे से पता है ना। उसने जैसे तैसे इस वर्ड को बोलने के बाद अपना मुंह ही घुमा देता है कि वो ना देखेगा ना उसे और अजीब लगेगा। इधर वांग जी जो कि विंग की तरफ देखने लगता है। इधर विंग भी awkward सिचुएशन में पड़ चुका था कि अब वो क्या बोले। वो जो कि ना चाहते हुए भी लेजेंड की ही बातों पे उन्हें एग्री करना पड़ता है। विंग जो कि अब वो कहाँ से आए। वांग जी और लेजेंड दोनों ही दो कोना पकड़ लेते हैं, बस बीच का ही जगह बाकी था। विंग को ना चाहते हुए बीच में घुसना पड़ता है। तीनों के लिए बहुत ही ज़्यादा awkward था। ऐसा ही वो लोग बेड पे लेटे रहते हैं, लेकिन रात की गहराई ने असर डाला। नींद उनकी आंखों में दिखने लगा और दिखते ही देखते वो तीनों की तीनों सो चुके होते हैं। वही हम देखते हैं लगभग 5 बजे का सीन, 4 से 5 बजे का सीन, जिसमें वी जो कि सोया हुआ होता है और वो किसी को बहुत टाइटली पकड़ के रखा था और कोई और है जो कि उसको बहुत टाइटली पकड़ के रखा होता है। तभी थोड़ी ही देर में एक की उनमें से आंखें खुलती हैं, जिनमें से वो नीचे देखता है कि एक शख्स उसे बहुत टाइटली पकड़ के रखा है, जो कि विंग था। विंग वांग जी को बहुत टाइटली पकड़ के रखा था और पीछे से लेंजे ने उसे पकड़ कर रखा था, क्योंकि रात में जगह की वजह से तीनों एक दूसरे के बहुत क्लोज आ चुके होते हैं। देखते ही देखते लेंजन की भी आंखें खुल जाती हैं और दोनों भाई पहले एक दूसरे को देखते हैं, फिर अपने बीच में लेटे विंग को देखते हैं। उनकी निगाहें बस विंग के फेस पे अटकी रहती है, जो कि सोते वक्त बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट लग रहा होता है और वो है भी बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट। वो दोनों अपने हैंड को रोक नहीं पाते विंग के फेस पे चलाने से, और उनके हैंड जो कि विंग के फेस पे चलने लगे हुए होते हैं। देखते देखते उनके हैंड कब विंग के फेस से उनकी बॉडी पे चले जाते हैं, जहाँ पे विंग के स्टमक जो कि अभी हल्के से उसकी शर्ट ऊपर हो गई थी और उसका स्टमक दिख रहा होता है। उसकी पतली सी सेक्सी कमर जो कि उन दोनों को अपनी तरफ खींच रही होती है। उनके हैंड जो कि विंग की कमर पर चले जाते हैं। तभी अचानक से विंग की आंखें खुल जाती हैं, क्योंकि भाई उसे फील हुआ कि किसी ने उसे टच किया, और उसकी आंखें खुलने के साथ उसकी निगाहें टकराती हैं 4 आंखों से, जो कि उसे ही घूर रही होती है। उसे तो ऐसा लग रहा था कि 2 यमराज उसके ऊपर पहुंच गए, लेकिन वो खुद को संभालता कहता है आप दोनों ऐसे मुझे क्यों देख रहे हो। और वो उन दोनों की तरफ देखने लगता है। फिर कहीं ना कहीं उसे फील होता है कि उसके बॉडी पे किसी के हैंड है, और वो जब नीचे देखता है दोनों की हैंड उसके स्टमक पे थी। वो दोनों इतने ज़्यादा बेशर्म बने थे कि हटाने का भी नाम नहीं ले रहे होते हैं। वे यहाँ पे पूरी तरह से चुप हो जाता है। उसे क्या बोलना है वो समझ नहीं पाता है। वो वांग जी को देखता, फिर लहजन को देखता, और बस उन दोनों को देखता ही रह गया था। वहीं वांग जी को देखते हैं जिसके हैंड हल्के से विंग के स्टमक के ऊपर मूव होते हैं। उसने जानबूझ के किया या फिर अनजाने में पता नहीं, लेकिन उसने किया, जिसके कारण विंग की बॉडी बहुत बुरी तरह से वाइब्रेट करती है, जो कि दोनों भाई को अच्छे से फील हो जाता है। लहजन वांग जी अब खुद को नहीं रोकते हैं और वो दोनों अपने हैंड्स को विंग की बॉडी पे चलाने लगते हैं। विंग रोकना चाहता था, लेकिन वो उसके मुंह से एक वर्ड्स भी बाहर नहीं निकलते और वो बस इन दोनों को देखे जा रहा है। फिर देखते ही देखते वांग जी जो कि नीचे झुकने लगा था, और अब देख उन दोनों की फेस बहुत एक दूसरे के क्लोज थे। कुछ ही देर में दोनों के लिप्स एक दूसरे से लॉक हो चुके थे। वांग जी विंग को बहुत ही ज़्यादा पैशनेट किस करने लगाता है। उसके किस में विंग को बहुत ही ज़्यादा प्यार फील हो रहा था, क्योंकि वो फास्ट तो था, लेकिन हंगर लेकिन हंगर उसमें बिल्कुल भी नहीं था, या फिर लस्ट बिल्कुल भी नहीं था। वो लोग बहुत ही प्योर इंटेंशन से वो किस को जारी रखते हैं। वांग जी कि इस किस में कभी खुद को में छोड़ देता है लूज़ पूरी तरह से। उसे नहीं पता वो उस किस में और भी ज़्यादा मेल्ट होते जाता है। देखते ही देखते विंग जो कि वांग जी के इधर पलट जाता है और दोनों की किस और भी ज़्यादा डीप हो जाती है। वहीं हम लहचन को देखते हैं, जो कि विंग की बॉडी पे अपने हैंड को चलाते हुए उसकी अपनी बॉडी खुद की चेंज हो रही होती है, और वो उसे साफ साफ फील हो रहा होता है। वो जो कि अपने फेस को विंग के नेक के पास ले जाकर उसके नेक को लिक करने लगा हुआ होता है। वही विंग जो कि अपने हैंड एक हैंड से वांग जी के सिर को पकड़कर और भी ज़्यादा लेंजन के सिर को पकड़कर और भी ज़्यादा अपने नेक पे प्रेस करने लगता है। दोनों
तीनों जो कि एक दूसरे के साथ लिपटे हुए होते हैं, उन्हें नहीं पता कि आखिर ये मोड़ कहाँ तक जाएगा, लेकिन वो अभी बस एक दूसरे को फील करने में बिजी थे। लैंजन जो कि उसके हैंड विंग के शर्ट पे चलने लगे थे और वो उसके बटन बाय बटन खोलने लगा होता है। वहीं उसकी पूरी बटन खुल चुकी होती है, विंग की पूरी बॉडी अब ऊपर की विजिबल हो रही होती है। दोनों जो कि विंग की बॉडी पे टूट पड़े थे, कोई उसकी नेक पे किस करता है तो कोई उसकी चेस्ट पे किस करता है। विंग बस गहरी सांस लेने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। उसे इतना ज़्यादा प्लेजर फील हो रहा होता है कि वो बयां भी नहीं कर सकता। इतना ज़्यादा प्लेजर था कि उसकी आंखों में आंसू आ चुके थे, क्योंकि वो इसे हैंडल नहीं कर पा रहा था। उसकी बॉडी बहुत ही बुरी तरह से रिएक्ट कर रही होती है और उसे कुछ चाहिए था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि उसकी बॉडी किसी चीज़ की डिमांड कर रही हो, लेकिन वो समझ नहीं पाता क्योंकि वो अभी अपने माइंडसेट में नहीं था कि वो कुछ भी समझे कि वो क्या करे, मीन क्या चाहिए उसे। वो बस इन दोनों के उस टच में पूरी तरह से खोया होता है। वहीं विंग के इस टच में वो दोनों भी पूरी तरह से खोए हुए होते हैं। तीनों की ऊपर अपर बॉडी निकट हो चुकी हुई होती है और वो बस एक दूसरे की बॉडी पे अपने हैंड्स को चला रहे होते हैं। तभी वंग जी जो कि धीरे धीरे से नीचे आते हुए विंग की लोअर बॉडी को बटन को अपने करने लगा हुआ होता है। उसके पैंट्स को नीचे करने लगा था क्योंकि वो अभी बस नाइट ड्रेस में था। तभी एक चिल्लाने चिकनी की वॉइस आती है जो कि आना की थी, जो कि चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी हुई होती है क्योंकि भाई उसको पीठ का समय हो गया है, लेकिन ये लोग अपने में बिजी है। उसकी भूख का क्या, बेचारी भूखी प्यासी वहाँ पे लेटी हुई है और ये लोग बेशरम लोग अपने में ही बिजी हैं। वो जो कि चिल्लाना शुरू करती हैं, तब जाकर तीनों के तीनों अपने माइंड में वापस आते हैं और वो जब एक दूसरे को देखते हैं शॉक सबसे ज़्यादा तो विंग कि वो इन दोनों के साथ है। और वही हम लैंसर को देखते हैं जो कि विंग की आधी पैंट को नीचे कर कर उसके आई मीन अपने बॉडी को उसकी बॉडी से रब कर रहा होता है। ये लैंसर जो कि उसके नेक में किस करता हो, उसकी चेस्ट पे किस कर रहा होता है। आई मीन उसकी माउथ में विंग का आधा चेस्ट था। इतने ऑकवर्ड सिचुएशन में वो तीनों जब एक दूसरे को अच्छे से देखते हैं तो विंग चिल्ला पड़ता है कि उसने इतना ऑकवर्ड सीन तो कभी फेस ही नहीं किया था। वो लोग किस नशे में डूबे थे कि उन्हें ख्याल ही नहीं था कि वो लोग क्या कर रहे हैं। विंग क्योंकि उन्हें अपने आप से दूर करता है, वो दोनों भी अलग हो जाते हैं। कोई विंग जल्दी से अपने कपड़ों को ठीक करने लगता है और वो वहाँ से उठकर भागता है बेबी की तरफ और वो जल्दी से आना को गोद में उठाकर वहाँ से सीधे चला जाता है। वहीं हम इन दोनों को देखते हैं जो कि अभी भी ये दोनों भी हक्के बक्के थे कि ये क्या हुआ था। वो लोग बेड पे हैं, अपने आप को देखते हैं, फिर वो उस मोमेंट को याद करते हैं कि कैसे वो लोग एक दूसरे में थे। दोनों समझ जाते हैं कि अब और नहीं वो लोग रुक सकते, उन्हें विंग से अपने फीलिंग को कन्फेस करना ही होगा चाहे जो हो जाए। वहीं हम विंग को देखते हैं जो कि किचन में खड़ा हुआ था, आना के बॉटल्स में मिल्क भरता हुआ और बस उस बारे में सोचे जाता है। वो जो कि अपना चीज झटकते हुए कहता है नहीं 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 नहीं, ये सब क्या हुआ था, ये कैसे हो सकता है। वो जो कि इस बार सबको नहीं मानना चाहता था क्योंकि वो दो भाई थे और ये अकेला। ऑब्वियसली उसे अजीब लग ही रहा होता है, लेकिन उस वक्त उसे क्यों नहीं अजीब लगा जब दोनों भाई उसके साथ थे। वो बार बार इस सब चीज़ को सोचे जा रहा होता है और इतनी सोचने की वजह से उसको हेडेक होने लगता है। आना को देखते हैं जो कि मिल्क आराम से पी रही होती है। वो दोनों जो कि रूम से बाहर आते हैं और बिंग जो कि आना को लेकर अपने काउच पे बैठा हुआ होता है। फिर वो दोनों को देखते हैं, बिंग उन दोनों से अपनी नज़रें फेर लेता है क्योंकि वो यहाँ पे अभी उन दोनों को फेस करने के मूड में तो नहीं था। आई मीन फेस करने की हालत में तो नहीं था। विंग को ऐसे देखकर वो दोनों समझ जाते हैं कि विंग को अजीब लग रहा होगा, लेकिन वो दोनों को विंग से बात करनी थी। वो लोग आते हैं आगे और कहते हैं कि मुझे हमें अब तुमसे बातें करनी है। विंग नहीं समझ पाता कि ये सब क्या बात है, लेकिन वो अभी नहीं करना चाहता। वो कहता है कि अभी मैं कोई भी बातें नहीं करना चाहता प्लीज़। और वो ऐसा बोलकर उन दोनों को यहाँ से जाने को बोल देते हैं। वो दोनों भी इस मोमेंट को समझ रहे थे। उन्हें लगता है कि अभी ये बात करने के लिए सही मौका नहीं है। वो बाद में आएंगे विंग से बात करने के लिए और अपने फीलिंग्स को बताने के लिए, और वो लोग थोड़े से उदास तो होते हैं लेकिन वहाँ से जाना ही ज़रूरी समझते हैं और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। वहीं विंग को देखते हैं जो कि अभी भी उन्हीं ख्यालों में गुम था। उसके बाद विंग जो कि उन दोनों को रेगुलर इग्नोर करने लगा हुआ होता है। विंग भी नहीं समझ पा रहा था कि वो क्या करे आगे। वो
जो कि अपनी ही फीलिंग से भाग रहा होता है। 1 से 2 दिन, 2 से 3 दिन और पूरे 7 दिन यानी कि 1 हफ्ते गुजर चुके थे, लेकिन उन दोनों के बीच में उन तीनों के बीच में अभी भी कुछ भी अच्छा नहीं हुआ था, क्योंकि विंग उन लोगों से बातें कर ही नहीं रहा होता है। वो जब भी सोचता तो उसके दिल में दोनों के लिए ही फीलिंग आते, जिसके कारण वो झुंझला जाता कि वो दोनों के प्रति इतना ज़्यादा फील क्यों कर रहा है, क्यों दोनों के साथ उसे प्रॉब्लम हो रही होती है कि वो दोनों के साथ कैसे रह सकता है। बस यही कारण था कि वो अपने फीलिंग से भाग रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ लैंजन वांगजी वो दोनों बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, क्योंकि विंग बिल्कुल भी उन्हें अटेंशन नहीं दे रहा था। अटेंशन क्या, वो तो उनकी तरफ देख भी नहीं रहा होता है, और विंग के लगातार इग्नोर होने की वजह से वो दोनों बहुत ज़्यादा ही परेशान हो जाते हैं। उनका सारा फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा सब निकल रहा होता है अपने काम की जगह पे, और ये सारा खबर अंकल को भी पहुंच जाता है। वो भी नहीं समझ पाते कि अब इन दोनों को कौन सा भूत चढ़ा, जो ये दोनों इतने ज़्यादा परेशान हुए हैं। वो बात करना चाहते थे, लेकिन ये दोनों अंकल से भी बातें नहीं करते हैं। आज लैंजर वांगजी अपने रूम में बैठे हुए होते हैं, दोनों एक दूसरे की तरफ देखे जा रहे होते हैं, क्योंकि अब उन दोनों से बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि वो विंग से और ज़्यादा दूर है। वो समझ जाते हैं कि वो अब विंग के बिना सांस लेना भी उनके लिए मुश्किल हो रहा होता है। दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है, वो दोनों जो कि फिर से विंग के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन विंग उन दोनों को देखते के साथ ही मुंह फेर के जाने लगता है। लेकिन इस बार वो दोनों बिल्कुल भी विंग को जाने नहीं देते, बल्कि उसे पकड़ लेते हैं। विंग थोड़ा सा नर्वस हो जाता है और वो वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वो दोनों विंग को जाने नहीं देते और टाइटली पकड़ लेते हैं। विंग हटने की कोशिश कर रहा था कि छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो तुम दोनों, लेकिन वो दोनों कहते प्लीज़ हमसे बातें करो, ऐसे हमसे मुँह मत फेरो, हमें बहुत बुरा लग रहा है, प्लीज़। विंग जब उन दोनों की वॉइस सुनता है तो वो अपनी जगह पे फ्रीज हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों की ही वॉइस में सैडनेस और बीटिंग थी। वो उन दोनों की तरफ देखता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यार भरी नज़रों से विंग की तरफ देखे जा रहे होते हैं। विंग वहीं पर खड़ा होता है, तब वो दोनों बताने लगते हैं कि वो विंग से बहुत ज़्यादा ही प्यार करते हैं। वो ऐसे उनसे मुँह ना फेरे, अगर कोई परेशानी है, कोई प्रॉब्लम है तो वो उनसे बातें करें। वो दोनों जो कि विंग को बोल रहे होते हैं, लेकिन विंग उन दोनों की तरफ से मुँह फेरते हुए कहता है, लेकिन तुम दोनों को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। कहते हैं क्यों, हम दोनों को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर सकते। तभी विंग कहते हैं तुम दो हो। तभी उन दोनों की वॉइस फिर आती है, तो क्या हो गया, अगर हम दो हैं तो क्या हम दोनों तुम्हें पसंद नहीं है। वो जो कि उधर देखने लगता है। लेंजर जो कि रुआसा हो जाता है, कहता है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं सच बता रहा हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, प्लीज़ प्लीज़ ऐसा मत बोलो। वो जो कि ऐसा बोलता हुआ वहीं पे विंग के हाथों को पकड़ते हुए घुटनों के बल बैठ जाता है। विंग नहीं समझ पा रहा था कि इस सिचुएशन में वो क्या करे। वांगजी जो कि विंग के दूसरे हाथ को पकड़ते हुए कहते हैं, विंग प्लीज़ एक बार हम दोनों को चांस दे के देखो, अगर तुम्हें पसंद नहीं पड़े तब तुम बताना, क्या हम एक बार ट्राई कर सकते हैं, प्लीज़ प्लीज़ विंग। वो बहुत ही ज़्यादा प्लीडिंग कर रहा होता है विंग से। विंग क्या करे, वो समझ नहीं पा रहा था। वो बस उन दोनों की तरफ देखे जा रहा होता है। वो दोनों की ऐसी नज़रों को देखकर विंग जो कि अपनी आंखें बंद करता है, अपनी मुठ्ठियाँ बीचता है। ये सब उसकी नर्वसनेस थी, जो कि उसके एक्शन से दिख रहा होता है, और कहीं ना कहीं वो दोनों भी इस सब को फील कर रहे होते हैं कि विंग बहुत ज़्यादा ही नर्वस है। होना भी है, क्योंकि एक नहीं दो पर्सन उसे प्रपोज कर रहे हैं, तो नर्वस तो हो ही सकता है। वो लोग थोड़ी देर रुकते हैं, फिर विंग जो कि अपनी आंखें खोलता है और दोनों की तरफ देखते हुए कहता है, लेकिन मैं कहता है प्लीज़ बस हमें एक चांस दे दो, क्यों ना हम कुछ दिन डेट कर लें, अगर तुम्हें तब भी बुरा लगे तो हम यहीं पे स्टॉप हो जाएंगे, प्लीज़ प्लीज़ विंग। वो लोग लगातार विंग से रिक्वेस्ट करते हैं, विंग को लास्ट में मानना ही पड़ता है। विंग के हाँ बोलने के साथ ही दोनों बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। वो टाइटली विंग को
हक कर लेते हैं। विंग बेचारा फिर से दोनों के बीच में सैंडविच बन जाता है और वो उन दोनों को हटाते हुए कहता है, तुम दोनों क्या मुझे मारना चाहते हो? वो दोनों थोड़ा सा नर्वस हो जाते हैं क्योंकि सच में बेचारा विंग बीच में चिपक गया था। उसके बाद यहाँ से सीन कट कर देखते हैं हम सीधे एक रेस्टोरेंट का सीन, जहाँ पे वो लोग बैठे हुए थे। आज उनका फर्स्ट डेटिंग था और वो लोग थोड़े से नर्वस भी थे, खासतौर से विंग, क्योंकि ये दोनों को बहुत देखे ही जा रहा था। दोनों के दोनों इतना ज़्यादा विंग को पैम्पर कर रहे थे जिसकी विंग को आदत बिल्कुल भी नहीं थी और वो समझ नहीं पा रहा था कि वो इन दोनों को कैसे रोके, क्योंकि ये दोनों तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे होते हैं। एक था जो कि विंग को सर्व कर रहा होता है, वहीं दूसरा था जो कि बार बार विंग को पूछा जाता है कि कुछ और चाहिए, कुछ और चाहिए। और वो लोग विंग के अगर थोड़ा सा भी कुछ इधर उधर लग जाता तो उसे सर्व करता या फिर उसके लिए कुछ काटना जो था काट उठ कर वो उसको देता। यानी कि उन दोनों की बराबर पैम्परिंग चल रही होती है। यहाँ से चल कर फिर से हम देखते हैं एक रोड का सीन, जहाँ पे वो लोग आराम से शांति से चल रहे होते हैं। दोनों ने विंग का दोनों साइड से हाथ पकड़ के रखा था। वही आना जो कि एक की गोद में थी वांग जी के, उसने एक हाथ में आना को पकड़ के रखा था, वहीं दूसरे हाथ से उसने विंग का हाथ पकड़ के रखा था। और तीनों जो कि ऐसा ही रोड पे एकदम आराम से चल रहे होते हैं। 9 बज रहे होते हैं रात का, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही होती, बहुत ही अच्छा सा फीलिंग आ रही होती है और बहुत ही ज़्यादा सुकून लग रहा होता है। ऐसा ही वो लोग जो कि आराम से चलते चलते जाकर डेस्क पर बैठ जाते हैं और कुछ देर वहीं पे बैठने के बाद फिर वहाँ से वो लोग चले जाते हैं। वहाँ से सीन कट कर हम इनको देखते हैं जो कि अपने घर में था और वो कुछ कर रहा होता है। तभी डोरबेल रिंग होती है। वो जाकर जब खोलता है तो वहाँ पे इतने बड़ा फ्लावर का बुके रखा हुआ था। वो समझ नहीं पाता कि ये कहाँ से आ गया। वो कन्फ्यूजली उस शख्स को देखता जो लेकर आया था। वो शख्स जो कि उससे फ्लावर को विंग के हाथ में रखकर और उसे थैंक यू बोलकर वहाँ से चला जाता है। विंग अभी भी डम्फाउंडेडली दरवाजे पे खड़ा हुआ था और बस फ्लावर को देखे जाता है। वहीं फ्लावर के बीच में एक चिट भी रखी हुई होती है जिसे वो उठाकर देखता है। उनमें बस कुछ ही शब्द थे, लेकिन उन कुछ शब्द से ही दिल का धड़कन बहुत तेज़ हो जाता है। उनमें बस लिखा हुआ था, एक ब्यूटीफुल पर्सन के लिए एक ब्यूटीफुल सा फ्लावर हम दोनों की तरफ से। नीचे रंजन मंगल लिखा हुआ था। और कहीं ना कहीं ये सब पढ़ते हुए विंग के गान पूरे लाल हो चुके रहते हैं और वो अभी आईना के सामने खड़ा होकर खुद को देखे जा रहा होता है कि वो इतना ज़्यादा लाल क्यों हो गया। वो तो अपने दोनों गाल पे हाथ रखते हुए देखता है कि उसके दोनों गाल बहुत ही ज़्यादा बर्न कर रहे हैं। वो समझ नहीं पाता कि ऐसा क्यों हो रहा है और वो अपने दोनों गालों को थपथपाने लगता है। ऐसा ही बहुत सारे मोमेंट्स होते हैं जो कि प्यारे प्यारे से होते हैं। उन दोनों का इतना ज़्यादा प्यार केयरिंग देखकर विंग खुद को मेल्ट होता हुआ फील कर रहा होता है। उसे भी पता है कि वो दोनों के लिए फीलिंग रखता है, लेकिन वो एक्सेप्ट करने से थोड़ा सा घबरा रहा होता है। ऐसा ही हम एक रात का सीन देखते हैं जहाँ पे विंग के फ़ोन पे कॉल आती है कि उसे बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी में लैनजैन ने उसे फ़ोन किया है और वो उसे बुला रहा है। लैनजैन की घबराती हुई वॉइस सुनकर विंग भी थोड़ा सा परेशान हो जाता है और वो लगातार पूछ रहा था कि क्या हुआ है, लेकिन लैनजैन कुछ नहीं बताता। वो बस बोलता है कि प्लीज़ यहाँ पे इस जगह पे आ जाओ, बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। वो आगे कुछ पूछ पाता हूँ उससे पहले ही कॉल कट हो जाती है। वहीं वो आना को देखता है जो कि गहरी नींद में सोई हुई थी, इसलिए वो आना को अभी लेकर नहीं जा सकता था। वो आना को अपने पड़ोसन एक बहुत ही प्यारी सी लेडी थी उसके पास छोड़ देता है कि वो थोड़ा देर आना का ख्याल रखे। वो आता है कहीं से, वो लेडी भी आना को ले लेती है और भी वहाँ से बहुत ही ज़्यादा जल्दी जल्दी में वहाँ से निकल जाता है उस होटल के लिए जहाँ पे लंचन ने बुलाया होता है। वहाँ जाने के बाद वो देखता है हर तरफ बस अंधेरा ही अंधेरा था, उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता है। तभी अचानक से बूम की हो जाती है और विंग अपने कानों पे हाथ रख लेते हैं क्योंकि वो डर गया था और वो अपनी आँखों को बंद कर लेता है। धीरे धीरे वो जगह जो कि रोशनी से जगमगाने लगी हुई होती है और पूरी जगह बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल सा लग रहा होता है। विंग धीरे से अपनी आँखों को खोलता है और हर तरफ का सीन देखकर वो बस शौकीनली देखता ही रह जाता है। वो घूम घूम कर बस सब चीज़ को देखे जा रहा होता है और चलते चलते एक जगह पे पहुँच कर वहाँ पे रुक जाता है। तभी पीछे से हो ही जाती है विंग और वो जब पीछे पलट कर देखता है तो सामने कोई नहीं था। तभी वो फिर से वही जाती है यू मैरी मी और वो नीचे देखता है जहाँ पे दोनों भाई जो कि
घुटनों पर बैठे हुए थे, दोनों के हाथ में रिंग थी। वो बस देखे जा रहा था, बेचारा प्रोसेस करने की कोशिश कर रहा था कि अभी यहाँ पे हो क्या रहा है, क्योंकि उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। लेकिन वो अपने दोनों हाथ को आगे बढ़ा देता है। तो लेजेंड वंग जी दोनों उसके हाथ में रिंग पहनाने के बाद वो दोनों बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाते हैं। इधर विंग अभी भी शौक था कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। तो वो दोनों जब विंग के चीख पे दोनों साइड से ज़ोर से किस करते हैं और उसे आई लव यू बोलते हैं, तब जाकर विंग अपने माइंड में आता है और वो देखता है कि दोनों उसे प्रपोज कर रहे थे। और वो फिर उन दोनों की तरफ देखता है गुस्से में कि तुम दोनों ने ऐसा क्यों किया, तुम ऐसा क्यों बोले थे कि बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट इमरजेंसी, हमें कितना ज़्यादा घबरा गया था, तुम ऐसा कैसे कर सकते। वो क्योंकि अपने उस छोटे छोटे हाथों से मुक्के बनाकर लेजेंड के चेस्ट पे मारने लगता है। उसकी इस क्यूट सी हरकतों को देखकर दोनों के फेस पे स्माइल आ जाती है और उसे टाइटली हग करते हुए माफ़ी मांगते हैं और जब बोलते हैं कि वो दोनों उसे बहुत ज़्यादा ही प्यार करते हैं। अब भी उनके साथ रहना चाहता है ना, वो उन्हें छोड़कर तो नहीं जाएगा ना। विन भी बहुत ज़्यादा ही इमोशनल हो जाता है क्योंकि उसके लाइफ में फर्स्ट टाइम कोई ऐसा आया है जो कि उसका परवाह करता है, उसका ख्याल रखता है, उसकी छोटी छोटी चीज़ों को नोटिस करता है। उसे बचपन से कभी भी किसी से भी प्यार नहीं मिला था। वो बहुत ज़्यादा ही खुश होता है और अपने सिर को ज़ोर ज़ोर से हिलाते हुए हाँ बोलने लगता है। तीनों के तीनों वहाँ पे बहुत ज़्यादा ही खुश थे। यहाँ से सीन कट कर हम सीधे दूसरे दिन का सीन देखते हैं। एक बड़े ऐसे मेंशन का सीन जहाँ पे एक ओल्ड शख्स जो कि सोफे पे बैठा होता है, वही दो शख्स जो कि उसके पीछे खड़े हुए होते हैं। वहीं पे सामने तीन शख्स जो कि खड़े हुए थे उस ओल्ड पर्सन के सामने। एक शख्स बीच में जो था वो काफ़ी घबराया हुआ लग रहा होता है। वहीं बगल में जो दोनों थे वो बिल्कुल भी नहीं घबराए थे, बल्कि दोनों के दोनों एकदम चिल आउट सामने खड़े हो ओल्ड पर्सन को देखे जा रहे थे। वहीं वो शख्स उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी बीपी फिर से हाई हो रही है इन दोनों की वजह से। और वो कोई और नहीं बल्कि लैन किरण थे जो चिल्लाते हुए कहते हैं, लैन वंग जी, लैन जैन, ये तुम दोनों क्या बकवास किए जा रहे हो। तुम दोनों एक ही शख्स को पसंद करते हो और तुम दोनों उसी से शादी करना चाहते हो। क्या तुम दोनों मुझे बताओगे क्या आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है, तुम दोनों ने आखिर समझ के क्या रखा है मुझे। और लैन चिरन बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था। वो बस उन दोनों को पीट नहीं रहा था, बाकी सारी कसर वो चिल्लाने पे उसने निकाल दी हुई होती, लेकिन उन दोनों के कान पे जू तक नहीं रेंग रही थी। और बीच में बेचारा खड़ा विंग जिसकी हालत ख़राब हो चुकी थी कि अब वो क्या करे। उसे सच में लिटरली बहुत ज़्यादा ही डर लग रहा था। लेकिन लेजेंड वंग जी उसके हाथ को टाइटली पकड़कर उसे वहाँ पे संभाल रहे थे कि कुछ नहीं, सब कुछ ठीक है। और अंकल चिल्लाए कुछ देर तो चिल्लाते हैं, लेकिन जब देखते हैं कि उनके चिल्लाने का भी उनके दोनों ने फील पे कोई असर नहीं पड़ा तो वो गुस्से में अपने रूम में निकल जाते हैं। वहीं लेंसेजन को देखते हैं जो कि आते हुए कहते हैं, वंजी लेंजन ये सब क्या है। इस पर उन्हें कहते हैं, काका क्या मतलब क्या है। तो कहते तुम दोनों एक ही शख्स हैं। इस पर वो दोनों कहते हैं, हाँ हम दोनों एक ही शख्स हैं क्योंकि हम इसे बहुत ज़्यादा ही प्यार करते हैं और अंकल को मानना ही होगा। वो दोनों ऐसा बोलते हुए अपने गंगा की तरफ देखते हैं। लेंसेजन भी यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते थे। वेल उसे भी बहुत ज़्यादा ही क्यूट लगे थे, उन्हें कोई परेशानी नहीं थी अपने भाइयों से, बस थोड़ी सी अंकल है यहाँ पे गुस्से चिड़चिड़े, लेकिन उन दोनों को मनाना आता है अपने अंकल को। यहाँ से सीन कट कर हम देखते हैं विंग को जो कि लेंजन वंग जी के रूम में बैठा हुआ था। आना जो कि उसी की गोद में थी। फिलहाल अभी अंकल ने आना को नहीं देखा है क्योंकि उस वक्त वंग जी ने आना सोई हुई थी, जिसके कारण आना को अपने एक सेक्रेटरी यानी कि हान के गोद में डाला हुआ था, जिसके वजह से अभी आना को अंकल ने नहीं देखा हुआ होता है। फिलहाल आना उठ चुकी हुई होती है और वो विंग के गोद में बैठी हुई थी। वो दोनों भाई जो कि अभी अपने अंकल के रूम में थे और बोल रहे थे कि अंकल आपको क्या हुआ है, आप क्यों नहीं मान रहे हैं। मैं और हम यानी कि हम दोनों उसे बहुत ज़्यादा ही प्यार करते हैं। तभी गेट नॉक की वॉइस आती है। वो दोनों वो साइड देखते हैं तो वहाँ पे सिचेन और मेंगिया वो विंग तीनों के तीनों खड़े हुए थे। फिलहाल विंग उन दोनों के साइड में था, आई मीन पीछे था, जिसके कारण विंग को अंकल नहीं देख पा रहे थे, लेकिन वो दोनों देख लेते। तीनों अंदर आते हैं। लेंसेजन भी अंकल को मनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अंकल जो कि मुंह फुलाए बैठे हैं, बिल्कुल भी वो मानने के मूड में नहीं थे। वंग जी आगे आता है और विंग से आना को गोद में ले लेता है। आना भी चिल आउट मूड में थी, यानी कि वो बहुत ज़्यादा ही स्माइल कर रही होती है अपने हैंडसम डैडा को देखकर। वहीं वो आगे जाते हुए कहते हैं, अंकल क्या आप अपने ग्रैंड डॉटर से नहीं मिलोगी।
ये सुनने के बाद अंकल के खड़े हो जाते हैं। कहते क्या कहा तुमने? तो कहते हैं हाँ ये देखिए। और अंकल जब पीछे पलट कर देखते हैं आना को देखते हैं तो आना इतनी ज़्यादा उनको प्यारी और क्यूट लग रही होती है कि वो आना को गोद में लेने से पहले खुद को रोक भी नहीं पाते हैं और वो अपने बाहों को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं लाओ मेरी ग्रैंड डॉटर को मेरे पास लाओ। अंकल के ऐसे बहलाते हुए रिएक्शन को देखकर उधर लैंसेशन और बेचारा मिंग्या दोनों हक्के बक्के। इधर वांगजी समझता था जानता था कि ये उनका तुरपाई का ज़रूर काम करेगा क्योंकि अंकल को बच्चे बहुत ज़्यादा ही पसंद है। वो जो कि आना को अपनी गोद में ले लेते हैं। आना जो कि इस ओल्ड पर्सन को घूर घूर कर देखे जाती है कि कौन है भाई, वो किसके गोद में आ गई। वही अंकल तो बहुत ज़्यादा ही स्माइल करते हुए आना को देखे जाते हैं और वो उसके साथ थोड़ी देर में बहुत ज़्यादा ही फ्रेंडली हो जाते हैं और खेलने लगते हैं। वहीं आना जिसे पता नहीं क्यों मगर बड़ा ही मज़ा आ रहा होता है इस ओल्ड पर्सन के साथ खेलने में। और वो सबसे ज़्यादा तो अंकल लैंचेन की दाढ़ी को खींच रही होती है, ना जाने उसे कौन सा मज़ा मिल रहा होता है। और उसमें उन दोनों को ऐसे खेलता हुआ देखकर ये वांगजी और लैंचेन गहरी सी सांस लेते हैं, यानी कि उनकी सेटिंग यहाँ पे हो चुकी है। अब यहाँ से सीन कट कर हम सीधे देखते हैं वेडिंग हॉल का सीन। यहाँ अंकल मान चुके हुए होते हैं वांगजी और लैंचेन दोनों, जो कि विंग के सामने खड़े हुए थे अपने हाथ को फैलाकर, यानी कि वो अपने अपने एक हैंड को दे रहे थे। उसके हाथ को पकड़कर स्टेज पे आने के लिए विंग भी ऊपर चला जाता है और उनकी मैरिज जो कि स्टार्ट हो चुकी थी लगभग कुछ दिन में उनकी मैरिज कंप्लीट हो जाती है। किसके नाम पे दोनों ब्रदर्स विंग के चेक्स पे किस कर इस मैरिज को लॉक करते हैं। यहाँ से सीन कट कर फिर से देखते हैं हम सीधे उनके वेडिंग रूम का सीन, जहाँ पे बेबी आना को अंकल ने तो अपने रूम में ले लिया था कि लाओ भाई लाओ मेरी ग्रैंड डॉटर को, वो मेरे साथ रहेगी आज। और वो उसे लेकर जा चुके हुए होते हैं। वही अभी वो तीनों के तीनों रूम में बैठे हुए होते हैं। तीनों बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड थे। लैंचेन वांगजी सबसे ज़्यादा एक्साइटेड था और विंग थोड़ा सा नर्वस था कि वो कैसे इन दोनों बेस्ट को हैंडल करेगा। लेकिन वो भी इन दोनों से बहुत ज़्यादा ही प्यार करता है। ऐसा ही जो कि वो लोग एक दूसरे की तरफ देखते हैं और देखते देखते कब वो दोनों एक दूसरे वो तीनों के तीनों एक दूसरे में इंडल्ज हो जाते हैं। उन्हें पता ही नहीं चलता। कुछ ही देर में तीनों के कपड़े जो कि इधर उधर बेडरूम में बिखरे हुए होते हैं और तीनों की बॉडी एक दूसरे से लिपटी हुई होती है। विंग के कर्राने की वॉइस और वो मोइनिंग की वॉइस बस पूरे रूम में गूंज रही होती है। और वो वॉइस इन दोनों को इतनी ज़्यादा एक्साइटेड कर रही थी कि वो दोनों रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। विंग जो कि बहुत ज़्यादा थक चुका हुआ था, लेकिन वो दोनों बीस्ट जिनका अभी मन ही नहीं भराता है। लगभग 8 से 10 राउंड के बाद वो लोग रुकते हैं। विंग की पूरी हालत ख़राब हो चुकी थी। वो बेचारा पूरे बेहाल हालत में बिस्तर पे पड़ा हुआ होता है और वो जो कि गहरी नींद में जा चुका था। वहीं हम उन दोनों को देखते हैं जो कि विंग को देखकर बहुत ही ज़्यादा प्यार से देख रहे होते हैं और उसे टाइटली हग कर सो जाते हैं। यहाँ से सीन कट कर हम सुबह का सीन देखते हैं, जहाँ पे विंग बहुत ज़्यादा ही पेन में था और वो उन दोनों पे बहुत ज़्यादा ही गुस्सा हो रहा होता है। वो दोनों अपनी कान पकड़ के माफ़ी मांगते हैं क्योंकि वो लोग खुद को रोक नहीं सके। क्या ही कर सकते हैं। विंग इतना ज़्यादा हॉट था कि वो दोनों खुद को नहीं रोक पाए। विंग थोड़ा सा लाल हो जाता है, लेकिन उसे बहुत ज़्यादा ही गुस्सा भी आ रहा था क्योंकि बेचारे के लिटरली कमर में बहुत ज़्यादा ही दर्द हो रही होती है। ऐसा ही जो कि दिन बीतने लगे होते हैं, उनके बीच में रोज़ एक्टिविटी होती, जिसके कारण बेचारे विंग हमेशा ही लड़खड़ाते चलता रहता है। और उसकी ऐसी हालत को देखकर मिंग्या बहुत ज़्यादा ही उसे टीज़ करता था। बेचारा विंग हमेशा लाल लाल ही दिखता था हर किसी को। चाहिए एक दिन संडे का दिन था। लैंचेन वांगजी सब लोग घर पे थे क्योंकि सबने छुट्टी मार ली थी। संडे के दिन वो लोग का मूड था कि वो लोग घर पे ही रहें, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, इसलिए सब लोग घर पे थे। मिंग्या और विंग किचन में थे। वो लोग कुछ बना रहे होते इन लोगों के लिए और ऐसा ही वो लोग का टाइम जो बीत रहा होता है। लेकिन विंग जो कि अचानक से ही बेहोश होकर गिर जाता है। मिंग्या जोर से चिल्लाता है विंग। वहीं हॉल एरिया में जो बैठे हुए थे सब लोग लैंचेन वांगजी दौड़कर किचन की तरफ आते हैं और देखते हैं विंग को बेहोश, तो जल्दी से उसे उठाकर रूम में ले जाते हैं। वांगजी लैंचेन को कहता है वह लैंचेन जल्दी जल्दी चेक करो विंग को क्या हुआ है। लैंचेन भी जल्दी से विंग को चेक करता है, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर विंग को क्या हुआ है। वो बार बार चेक करता है, लेकिन सच में उसे समझ में नहीं आ रहा होता है। वो वांगजी की तरफ देखते हुए कहता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है। विंग लैंचेन को बोलता हुआ देखकर वांगजी कहता है तुम कैसे डॉक्टर हो जो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर विंग को क्या हुआ। और सच में बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे गुस्सा हो रहा होता है। तभी वहाँ पे एक शख्स की एंट्री होती है जो कि मेमा थी।
फिलहाल अभी इतने एपिसोड में मैम गैप थी, अब आ चुकी है मैम को। वो लोग पूछते हैं कि वो विंग को चेक करके बता सकती है कि उसे क्या हुआ है। मैम जो कि हाँ करती है और वो आगे आकर विंग को चेक करती है और विंग को चेक करने के साथ ही उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और वो शॉकिंग देखने लगती है। सबको समझ नहीं आता कि आखिर मैम ऐसा रिएक्शन क्यों दे रही है। तभी मैम उन्हें बताती है कि उसे ऐसा लग रहा है कि विंग शायद से प्रेग्नेंट है। ये जानने के बाद सबकी आंखें बड़ी बड़ी और वो शॉकिंगली देखे जा रहे हैं। तभी वंग जी कहते हैं मैम मजाक का समय नहीं है, सही सही बताओ। इस पर मम्मी कहती है मैं सच बता रही हूँ, मुझे लगता है कि वे प्रेग्नेंट है, हमें एक बार उसका चेकअप करवाना होगा। तभी वंग जी कहते हैं रुक जाओ, मैं अपने एक ऐसे दोस्त को जानता हूँ जो कि इस बारे में अच्छे से बता सकता है, और वो कॉल करता है। तभी एक सेकंड की हो जाती है, क्या वो ब्रो आज तुम्हें मेरी याद कैसे आ गई। इस पर कहते हैं कि तुम मेरे घर आ सकते हो, बहुत ही इमरजेंसी है, प्लीज़ जल्दी आओ। वो कहते हैं ठीक है मैं बस 5 मिनट में आता हूँ। अब वो 5 मिनट के बाद का सीन देखते हैं। वो शख्स जो कि लाइन हाउस पहुंच चुका होता है और अभी वो विंग के रूम में था, आई मीन वंग जी और लेंजन के रूम में था, और वो विंग को चेक करते हुए उसकी भी आंखें बड़ी हो चुकी थी और वो कहता है सच में ये तक प्रेग्नेंट है, लेकिन ऐसा कैसे, हाउ। वो लोग यही बात पे शॉक थे। और वही वो शख्स जो कि था लेंजन कहता है सॉरी लेंजन नहीं, शाओशनचन जो कि वंग जी आई मीन लेंजन की तरफ देखते हुए कहता है लेंजन ये बहुत ही ज़्यादा रेयर केस है, अगर इस बारे में साइंटिस्ट को आई मीन सरकार को पता चले तो तुम्हें पता है क्या हो सकता है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ही खतरा हो सकता है। हमें इस बात को एकदम सीक्रेट रखना होगा, जब तक इसकी डिलीवरी ना हो जाए सब लोगों से छुपा कर रखना होगा, सब लोगों से, और किसी को भी पता न चलना चाहिए कि ये रेयर मेल है जो कि प्रेग्नेंट हो सकता है। कि इस कंडीशन को जानकर वो लोग शॉक तो होते हैं, लेकिन उन सबके बीच में एक खुशी की लहर भी दौड़ जाती है कि लेजेंड मंगजी का अंश आने वाला है, और वो लोग बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाते हैं, उसे सेलिब्रेट भी करते हैं। और उसके बाद जो वो लोग विंग का हद से ज़्यादा ख्याल रखने लगते हैं। वहीं हम एक रात का सीन देखते हैं जहाँ पे विंग बेड पे बैठा हुआ था और वो बस आना के साथ खेल रहा होता है। तभी लेजेंड मंगजी भी वहीं पे आ जाते हैं। आना जो कि सोई हुई थी तो विंग उसे सुला देता है। अन्ना को उसके पलंग में सुलाने के बाद लेजेंड जो कि एक बार कुछ पूछना चाहता था, लेकिन वो विंग से पूछ नहीं पाता। विंग पूछता भी है कि क्या हुआ है, क्योंकि वो समझ जाता है लेजेंड को देखकर कि शायद से लेजेंड का कोई क्वेश्चन है। फिर लेजेंड उसे पूछ ही पाता है कि विंग तुम मुझे गलत मत समझना, लेकिन मेरे मन में एक क्वेश्चन है, क्या मैं पूछ सकता हूँ। विंग हाँ मैं सर हिलाता है। तभी लेजेंड गहरी से सांस लेता है, जैसे कि वो अपने आप को प्रिपेयर कर रहा हो इस क्वेश्चन को पूछने के लिए, और वो विंग से पूछता है कि बेबी आना ये इसकी मदर तुम्हारी वाइफ का कहाँ है। विंग ये जानने के बाद अपनी आंखें बंद करता है ये सुनने के बाद, और वो कहता है कि क्या सच में तुम जानना चाहते हो। इस पर लेजेंड जो विंग के कंधे पर अपना सिर रखते हुए कहता है अगर तुम ना चाहो तो कोई ज़रूरत नहीं है बताने की, मैं नहीं चाहता कि तुम अनकंफर्टेबल हो। लेकिन विंग उन्हें बताना चाहता था, इसलिए वो उसके हाथ को पकड़ते हुए अपनी पास्ट लाइफ की बात बताता है। यहाँ से छोटा सा फ्लैशबैक देखते हैं। विंग जो कि एक ऑर्फन था, लेकिन उसे के ही घर के बटलर ने और उसकी बीवी ने पाला है। हाँ, विंग के मॉम डैड की डेथ हो गई थी, लेकिन वो बहुत ही बड़े घराने का लड़का था। वहीं उसके घर में 2 पर्सन थे जो कि बटलर का काम करते थे, मिस्टर मो और मिसेस मो। विंग के मदर फादर की डेथ हो जाने के बाद वो दोनों ही विंग का ख्याल रख रहे होते हैं, लेकिन वो अपनी लालच की वजह से विंग का ख्याल रख रहे होते हैं। ऐसा ही विंग जब 18 साल का हो गया था तो उन लोगों की फेयरवेल पार्टी थी उनके कॉलेज में। फेयरवेल पार्टी में विंग थोड़ा ड्रंक हो गया था और उसने एक लड़के के साथ नाइट स्पेंड कर ली थी। ये सच था या फिर झूठ, ये तो फिलहाल विंग को नहीं पता, लेकिन फिलहाल विंग यही जानता था कि वो उस लड़के के साथ नाइट स्पेंड कर चुका है, जिसके कारण उसके उस अडॉप्टेड मदर फादर ने उसकी शादी उस लड़की से करवा दी होती है। शादी के बाद भी उन लोगों के बीच में कोई नज़दीकी नहीं बढ़ती, वो लोग एक दूसरे से अलग अलग ही रहते थे। कुछ दिन के बाद पता चला कि वो लड़की प्रेग्नेंट है। विंग उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब रहने के लिए मान चुका था। ऐसा ही जो कि फिर दिन बीतने लगे थे, वो लड़की एक फिर छोटी सी आना को बर्थ देती है। बेबी को हो जाने के बाद न जाने क्यों विंग को थोड़ा सा डाउट था उस लड़की के ऊपर, इसलिए वो उस बेबी से अपने डीएनए को टेस्ट करवाता है। तभी डीएनए टेस्ट में दिखता है कि वो बच्चा 99% विंग की ही बेबी है। तो ये जानकर विंग समझ जाता है कि वो उसकी ही बेबी है, लेकिन
आगे दिन में उसे पता चल जाता है कि वो सब क्या था। वो लड़की को एक दिन विंग ने अपने ही कज़न ब्रदर मोशानियों के साथ इंटीमेसी सीन में पकड़ लिया था और उस वक्त उसने उन सब की बातें भी सुन ली थी कि वो दोनों नाटक कर रहे होते हैं। विंग ने उसके साथ नाइट पे स्पेंड नहीं किया था और वो बेबी भी विंग का नहीं था, वो बल्कि मोशानियों का था और विंग की ही। इन उसमें क्यों दिखा गया, क्योंकि विंग के उन लोगों ने एक बार स्पर्म ले लिया था, वो भी मेडिकल के थ्रू, और उसकी बेबी को कहीं और बड़ा कर कर और उसे जन्म दिलवा कर जब उस लड़के ने उस बेबी को बर्थ किया था, उसी वक्त उन्होंने अपने बेबी से उस बेबी को चेंज कर दिया था, जिसके कारण विंग ने जब डीएनए टेस्ट कराया तो वो उसकी ही बेटी निकली। और यही कारण है कि विंग उसकी बेटी है। लेकिन उस वक्त बहुत कुछ चेंज हो चुका था। उस लड़की ने चालाकी से विंग के थ्रू उसकी सारी प्रॉपर्टी पे सिग्नेचर करवा दिया था और उस वक्त उसकी सारी प्रॉपर्टी जो कि वो फैमिली के पास जा चुकी थी, जिसके कारण विंग के पास कुछ भी नहीं था और वो लोग विंग को उस घर से निकलवा देते हैं। विंग बड़ी ही मुश्किल से अपनी बेबी के साथ यहाँ आया था और वो जैसे तैसे इस जगह पे थोड़ी दिन तो स्ट्रगल किया, फिर धीरे धीरे वो यहाँ पे एडजस्ट होने लगा और अब वो अच्छे से रह रहा होता है। ये सब जानने के बाद वो लोग बहुत ज़्यादा ही हो जाते हैं कि विंग की लाइफ कितनी ज़्यादा स्ट्रगलफुल थी। विंग को वो लेंसर बहुत डायरेक्टली हक करते हुए कहते हैं, सॉरी मैंने तुम्हारे पास्ट को फिर से तुम्हें याद करा दिया। इस पर विंग कहते हैं, कोई बात नहीं है, मुझे कोई परेशानी नहीं है, मैं बल्कि बहुत खुश हूँ कि मैंने तुम्हें अपना सच बता दिया। और लेंसर मुझे संभाल रहा होता है। वहीं वांग जी ने भी ये सब सुन लिया था, क्योंकि वो गेट पे खड़ा हुआ होता है। वो भी अपनी मुट्ठी भींचते हुए कहता है कि वो फैमिली, अब मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। तुम लोगों ने जो भी कुछ मेरे बॉबे के साथ किया है, इसकी तुम्हें हर्जाना चुकाना ही होगा। ऐसा ही जो कि दिन फिर से बीतने लगे होते हैं। बेबी जो कि धीरे धीरे बड़ी हो रही होती है और वहीं वो लोग जो कि अपने न्यू बेबी के आने का भी बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होते हैं। लेकिन इन बीच में लेंसर ने विंग का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखा था और वहीं वांग जी ने तो उस मो फैमिली की एल लगा दिए थे। सच में मो फैमिली पूरी सड़क पे आ चुकी हुई होती है, क्योंकि वांग जी ने उसकी बिजनेस जो विंग का था, वो लोग हथियार के बैठे होते हैं, उसकी पूरी वाट लगवा दी हुई होती है। अभी वो लोग सड़क पे भीख मांग रहे होते हैं और इस बात का विंग को फिलहाल कोई खबर नहीं है, क्योंकि वांग जी ने विंग को नहीं ये सब बताया होता है। ऐसा ही 9 मंथ बीत चुके होते हैं और उनके घर में एक प्यारी सी बेबी का जन्म होता है। वो एक बॉय था और वो बहुत ज़्यादा ही क्यूट था। उस बॉय की शक्ल टिट्टो कॉपी लेंजन और वांग जी की जैसी थी। वो बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहा होता है। अंकल लेंजन जिनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं उस बच्चे को देखकर। उनका ग्रैंडसन, हालांकि वो आना को भी बहुत प्यार करते थे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ही खुश होते हैं दूसरे बेबी को भी देखकर। लेंजर वांग जी वो दोनों भी बहुत ज़्यादा ही खुश होते हैं और वो विंग को शुक्रिया अदा करते हैं कि उनकी लाइफ में आने के लिए, उनको इतना प्यारा सा गिफ्ट भी देने के लिए। उनके लाइफ में तो नन्हे नन्हे फ्लावर हैं जिनका वो लोग बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। और ऐसा ही इसी सीन के साथ हमारा स्टोरी यहाँ पे स्टॉप होता है। आई नो मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया कि नहीं किया, मुझे लग रहा है मैंने कुछ गड़बड़ सरबर कर दी होगी, तो प्लीज़ उसे एडजस्ट कर लेना। और बैकग्राउंड में जितनी नॉइज़ आ रही है उसका मैं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे घर में कंजरों की टोली रहती है जिनकी वॉइस जितनी आती रहती है। सो आई होप आपको पसंद आए तो प्लीज़ ज़रूर बताना और लाइक कमेंट सब्सक्राइब से भी ज़रूर करना। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट न्यू 135 के साथ जो कि शानवांग होने वाली है।